हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए आप। एक्चुअली अभी हम लोगों ने इस वीडियो को बनाया था, बहुत टाइम लगा दिया इसमें एडिटिंग में, लेकिन वो सारी वीडियो हम लोगों से बाय डिफॉल्ट डिलीट हो गई, इसलिए दोबारा इस वीडियो को शूट करना पड़ रहा है। और यही रीजन है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम बहुत ज़्यादा टाइम लिया इस वीडियो ने आने के लिए, और आगे से ऐसा नहीं होगा, हम लोग जल्द से जल्द वीडियोस लाते रहेंगे। मैंने एक्चुअली कल एक मूवी देखी थी सुपर 30, आप लोगों को पता ही होगा उस मूवी के बारे में। तो ऐसे ही मैंने टॉप 40 टॉपिक्स उठाए हैं, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो उन लाइंस को, यानी कैसी भी जितना भी हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं, जो एग्जाम्स की तैयारी होती है, वो जितना भी हम लोग बोलते हैं या लिखते हैं, जो सोचते हैं, वो सारे उन्हीं टॉपिक का एक मशअप है। तो वैसे तो मैंने इन टॉपिक्स के बारे में वीडियो बना दी है। वो जो वीडियोस हैं वो टेंस मॉडल्स और कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स के हैं, जो एक एक दो दो मिनट की वीडियोस जो मिल जाएंगी आप लोगों को। लेकिन ये पूरा मैसअप है, ये वीडियो आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद करने वाली है। तो गाइस, टाइम ना वेस्ट करते हुए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैं एलेक्स स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल एलेक्स क्लासेस पर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है इंग्लिश स्पीकिंग के नजरिए से, और खासकर आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के लिए, और रिटन यानी ग्रामर इंग्लिश के लिए भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। आज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को इसके साथ इसका बेस क्लियर करूंगा। अगर आप लोगों को इसका बेस समझ में आ गया तो आगे की जो रूल्स रेगुलेशंस है, या जो भी इसके रूल्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, आईडीज हैं, वो आपके माइंड में जिंदगी भर के लिए सेट हो जाएंगी, और कभी आप लोगों से कोई मिस्टेक नहीं होने वाली इस टॉपिक के अंदर। जब हम लोग किताबों के अंदर पढ़ते हैं, जो लाइंस खत्म हो जाएंगी ताहे दिए ते से अलग हटकर मैं आप लोगों को इसके अंदर कुछ एडवांस नॉलेज दे रहा हूं, जो तादेती ना ध्यान में रख करके एक एडवांस नॉलेज होगी। अच्छा, एक बात बताओ, जब कभी भी आप लोगों से कोई पूछता है कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है, तो आप लोगों की साइड से सिर्फ एक ही जवाब आता होगा, जो लाइंस ताहे दिए ते पे खत्म होती है तो वो सारी लाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो मैंने ये नहीं पूछा कि कौन सी लाइंस कहां खत्म होती हैं, या कौन सी लाइंस जहां पर खत्म हो रही है उसको क्या बोलते हैं। मैंने ये पूछा प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है। इस वीडियो की प्रॉपर और सटीक जानकारी के लिए बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखना, और ये वीडियो आप लोगों को लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। बहुत सारी बुक्स के अंदर हम लोगों ने यही देखा है कि जो लाइंस ताहे दिए ते पे खत्म होती हैं तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलते हैं। हाँ, ये सही है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर कोई बेसिक से ऊपर उठ के कोई एडवांस में या इंटरमीडिएट के साथ में आप लोगों से कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि व्हाट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हम लोगों को वहां से सिर्फ एक ही जवाब देना है, क्योंकि बचपन से जो हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग वही जवाब देंगे जो लाइंस तादेती पे खत्म होती हैं, और वहां पर हम लोग हंसी के पात्र बन जाते हैं। मतलब जो लाइंस तादेती पे खत्म होती हैं उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट तो बोलते ही हैं, ये उसकी आईडी है, उसका बेस नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है डेली रूटीन, जिसको आप लोग ऑर्डर ऑफ द डे भी बोलते हो, या हैबिट, या कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट, या कोई भी कैसा भी सच। ये सारी लाइंस खत्म ऑटोमेटिकली तादेती पे ही खत्म होती है। जो लाइंस डेली रूटीन यानी ऑर्डर ऑफ द डे, या कोई भी कैसा भी सच दिखाए, कोई भी कैसी भी आदत दिखाए, डेली रूटीन, हैबिट्स, यूनिवर्सल फैक्ट, एनी काइंड ऑफ फैक्ट को बोला जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। शॉर्ट में याद कराने के लिए बोल दिया जाता है कि जो लाइन तादेती पे खत्म होगी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होती है। ऐसा नहीं होता। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भैया जो लाइन तादेती पे खत्म होती है वो सारी लाइंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऐसा कैसा हो सकता है? जैसे मैं आपसे बात कर सकता हूं, ताहे, वह इंग्लिश बोल सकती है, ताहे, वह इंग्लिश बोलना चाहती है, ताहे। तो ये सारी लाइंस और भी बहुत सारी हैं इसके अलावा, जो कोई भी लाइंस हमारी तादेती पे खत्म होती है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट कैसे हो सकती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है डेली रूटीन, ऑर्डर ऑफ द डे, यानी यूनिवर्सल फैक्ट, कोई भी कैसी भी हैबिट, कोई भी कैसा भी सच की सारी लाइंस जो होती हैं वो होती हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से। इसका मैंने आप लोगों को अभी इसका बेस क्लियर कर दिया। अब बात करते हैं इसकी आईडी की, इसके रूल्स की, इसके एग्जांपल्स की। जो कोई भी लाइन तादेती पे खत्म होने के साथ ये भी दिखाए कि वो डेली रूटीन है, या ऑर्डर ऑफ द डे है, या कोई भी कैसा भी फैक्ट है, वो लाइंस होंगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की। इस तरीके की जो लाइंस हैं वो बनेंगी पहले सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर ही है, ही शी इट वन नेम, या यू वी दे आई टू नेम, यानी सिंगुलर्स और प्लूरल सब्जेक्ट। पहले मैं इसका रूल क्लियर कर देता हूं। पहले सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर आप लोगों को सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे यू, वी, दे, आई, तो लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर आप लोगों का सब्जेक्ट है ही शी इट वन नेम यानी सिंगुलर, तो लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, जिसको V5 बोला जाता है। जी हाँ,
V5 यानी वर्ब की पांचवी फॉर्म को बोला जाता है V1 प्लस SEIS को वर्ब की पांचवी फॉर्म बोला जाता है। तो अगर he she it one name यानी सिंगुलर है तो V5 लगेगी, जिसको SES बोलते हैं। अगर सब्जेक्ट आप लोगों का you with I है तो लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जाता हूं I go, तुम जाते हो you go, हम जाते हैं we go, वह जाती है she goes। he she it one name के साथ लगेगा SEIS फॉर्म। इसके एग्जांपल्स के लिए मैं आप लोगों को एक दो लाइन बता देता हूं, उस एक दो लाइंस को बनाने के बाद में आप लोगों को ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो कोई भी लाइंस तारीफ पे खत्म होंगी और उसके साथ नहीं वर्ड और जुड़ जाएगा, जैसे मैं जाता हूं सिंपल लाइन होगी, मैं नहीं जाता हूं नेगेटिव लाइन होगी। जब कभी भी हम लोग इस लाइंस के अंदर नेगेटिव के लिए बातें करेंगे, मतलब नहीं के लिए काम करेंगे, जो कोई भी लाइन तारीफ पे खत्म हो जाए और उसके साथ नहीं भी आ जाए, जैसे मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूं, वह कंप्यूटर नहीं चलाती है, मैं वहां नहीं जाता हूं, इस तरीके की जो भी लाइंस होंगी वो बनेंगी। उसके साथ लगाना होगा पहले हम लोगों को सब्जेक्ट, यानी पहले he she it one name या you with that two name, मतलब पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद do या does, उसके बाद not, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है हमारा he she it one name तो लगेगा does, और अगर सब्जेक्ट हमारा है you with I यानी प्लूरल तो लगेगा do, उसके बाद not, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं जाता हूं, I do not go there, वह यहां नहीं आती है, she does not come here। इसी टॉपिक को जो वेस्टर्न कल्चर वाले हैं, यानी इसी टॉपिक को अगर हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग अब इंडिया के अंदर नहीं है, एक फॉरेन कंट्री के अंदर है जहां पर हम लोग हिंदी नहीं जानते हैं, तो वहां के बच्चों को भी तैयार किया जाता है, पढ़ाया जाता है, तो उनको इंग्लिश टू इंग्लिश कैसे कराया जाता है, क्योंकि हम लोग वहां उनको ताते नहीं दिखाएंगे। सो वी हैव टू से इसी टॉपिक को दूसरी कंट्रीज वाले जो फॉरेन कंट्रीज हैं जहां पर हिंदी नहीं होती है वहां पर इंग्लिश टू इंग्लिश ही कराते हैं। देखते हैं इसी टॉपिक को वो वहां पर कैसे कराते हैं। आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, this is Alex. Welcome you to my channel on Alex classes, and I'm gonna teach you, I'm gonna make you understand the topic, the present indefinite. What is present indefinite? Actually we don't know the topic, so now we have to know the what is present indefinite. Present indefinite means what? It means daily routine, order of the day, daily facts, any habits, any kind of habits we have. So such kind of lines if we have, so which is called present indefinite. So now we have a rule of 8. First we have to use subject, he she it one name, you with that two names means who is just doing and who is the doer. So doer means subject, so first we have to use subject, then your main verb. There is no space for the helping verb, so for subject then your direct main verb. So V1 or V5, if we have a subject, if we have a singular subject, he she it one name, then we have to use V1 plus SEIS, which is called V5, fifth form of the verb. But if we have a subject, you, we, they, I, means if we have a plural subject, we have to use first form of the verb and then the object. So first V1 or V5 are object. She goes, I go, you go, she speaks, she listens, I listen. So these are the words, these are the lines where we have to just continue with the same. So now just do practice and just let you know if you face any problem, just let me know in comment box and I'll just let you soon. बहुत इजी, बहुत छोटा सा टॉपिक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, वो टॉपिक जिससे आप लोग बच भी नहीं सकते और बहुत इजी भी है और शायद आपको बहुत अच्छे से वो आता ही होगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अच्छा, एक बात पूछनी है मुझे आपसे कि भाई आप लोग उसके अंदर जो लाइंस रहा रही रे पे खत्म होती है हम उसके अंदर आईएनजी लगाते हैं, ये ऐसा माना जाता है, ऐसा सुना है, ऐसा देखा भी गया है और ऐसा सही भी है, लेकिन ऐसा 100% नहीं होता कि लाइंस रहा रही पे खत्म होंगी और फिर भी हमें वहां पर आईएनजी लगाना होगा। रहा रही की कंडीशन के लिए आईएनजी तो लगता ही है, साथ में आईएनजी लगता है उन कामों के लिए जो काम रनिंग में होते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो, चाहे वो फ्यूचर हो, किसी भी ऐसी सिचुएशन जहां पे वो काम रनिंग प्रोसेस में पाया जाएगा यानी गतिविधि अवस्था में पाया जाएगा, वहां पे लगता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, मींस आईएनजी फॉर्म्स वहीं पे ही यूज होगी। प्रेजेंट मींस है, हाँ हूं। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को आपको पहले डिफाइन कराऊं, इस टॉपिक को कराने से पहले डिफाइन कराऊं इस टॉपिक को ही कि टॉपिक है क्या, तो भैया प्रेजेंट का मतलब होता है हाँ हूं। जो कोई भी लाइन है हाँ हूं पे खत्म हो जाएंगी, हो पर खत्म हो जाएंगी, वहां वो होता है प्रेजेंट। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कंटिन्यू, कॉन्टिन्यूअस जो बना वो बना कंटिन्यू से, कंटिन्यू का मतलब है रनिंग प्रोसेस।
सो जो लाइन रहा है, रही है, रहे पे खत्म होती है, फिर बना आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इस टॉपिक को प्रॉपर जानते हैं। मैं एलेक्स स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल एलेक्स क्लासेस पर, और जानते हैं इस टॉपिक को पूरी डिटेल में, इसकी बाल की खाल निकालते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को साइड में रखते हुए बोलेंगे जो लाइन खत्म होती है रहा है, रही है, रहे पर, उसको बोला जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी टॉपिक्स को साइड में रखते हुए ये देखना है जो कोई भी लाइन रहा है, रही है, रहे पे खत्म होंगी, लेकिन वहां पे टाइम नहीं होना चाहिए, कैसा भी कोई भी टाइम नहीं होना चाहिए, और अगर टाइम है भी तो वहां पे फिर से नहीं होना चाहिए। जैसे मैं 2 दिन से बोल रहा हूं, सो बोल रहा हूं सही है, रहा है, रही है, रहे सही है, 2 दिन भी आ जाएगा वो भी सही है, लेकिन जहां पे से आ जाएगा, टाइम के साथ जब से आ जाएगा वहां पे मामला गड़बड़ हो जाएगा। सो जिस लाइन के अंदर से या टाइम के साथ आ जाए वहां पर इज़ामार ना लगा करके लगेगा हैज हैव बीन, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। नाउ टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली प्रेजेंट कंटीन्यूअस। जो कोई भी लाइन रहा है, रही है, रहे पे खत्म होंगी, टाइम नहीं होना चाहिए से के साथ, वो लाइंस बनेगी इज़ामार और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से। तो पहले सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट है ही शी इट वन नेम तो लगेगा इज, अगर आपका सब्जेक्ट है आई तो लगेगा एम, और अगर सब्जेक्ट है प्लूरल जैसे यू वी दे या टू नेम दो नाम तो लगेगा आर। तो पहले सब्जेक्ट, फिर इज़ामार में से कुछ भी एक जो मैंने अभी डिफाइन कराया था, अभी बताया था उसके हिसाब से, उसके बाद लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको आप लोग V4 भी बोल सकते हो, और उसके बाद लगेगा ऑब्जेक्ट। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग यू, तुम मुझसे बातें कर रहे हो, यू आर टॉकिंग मी, वह मुझसे बातें कर रही है, शी इज टॉकिंग मी। इस कंडीशन के अंदर जब कभी भी नॉट लगेगा तो भैया नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है इज़ामार, सो इज़ामार के बाद नॉट लग जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज एम आर में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं जा रहा हूं, आई एम नॉट गोइंग देयर, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग यू। इसी कंडीशन को मैं आपको एक अलग नजरिए से कराता हूं जहां पर कोई भी हिंदी वर्ड नहीं आएगा, और उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रॉपर इंग्लिश टू इंग्लिश रहते हैं, जो स्टूडेंट्स प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से होते हैं तो वहां हिंदी नहीं दिखाते हैं, वो वर्क करते हैं, उनकी आईडी, उनके एग्जांपल्स सब कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश ही होता है। सो और भी ज्यादा मजा आता है उस लैंग्वेज में जाने के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग चीजें सीखने के लिए। सो क्या आप लोग रेडी हैं? सो आर यू रेडी फॉर दैट? ओके, लेट्स गो। Present continuous. What is present continuous? Before starting this topic, we have to know about the what is present continuous. Present continuous means what? Present means like whatever is just going on at this time, which is called present. Continuous means what? Continuous means in a running process. So where we have to say that those words is just being, those activities, those words are being done in present, which is called the present continuous. So if we have a such kind of lines, so first we have to use for subject, then helping verb means Iżamar, then worb की first form plus ing, then your object. But you must know about if your subject is he, she, it, one name, means if your doer is he, she, it, one name, then you have to use is. If your subject is I, then you have to use am. If your subject is you, we, they, two names means are the plurals. If your subject is plural, then you have to use are. So, for example, now I'm playing cricket. You are thinking something. So, if whatever you are doing in present and it is going be, so you have to use present perfect. Then you have to use present continuous. If you talk about negative lines, if you want to use negative sentences, so you have to use not after is am are, means your rule will be subject is am are, not first form of the verb ing, then your object. I'm not playing cricket, I'm not missing you, she's not coming here. So guys, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इन वर्ड्स की मीनिंग्स जान लेते हैं, इन वर्ड्स के बारे में जान लेते हैं क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट का मतलब है हम, परफेक्ट का मतलब आप लोगों को पता है कि भाई ये काम परफेक्ट हो गया है यानी हो गया है। तो जो कोई भी लाइन परफेक्टली डन हो गया हो, तुम इस काम में परफेक्ट हो यानी तुम उसमें निपुण हो, अच्छे हो। सो जब कभी भी कोई लाइन अभी खत्म हुई है, वो सारी लाइंस खत्म होंगी प्रेजेंट परफेक्ट से। जैसे किताबों में हम लोग पढ़ते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं,
या जो लाइंस खत्म हो जाएंगी आ है, ई है, ए है, वो सारी लाइंस प्रेजेंट परफेक्ट से बनती हैं, ठीक है, बट व्हाट इज द बेस ऑफ इट? इसका बेस है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट का यूज वहां पे उस कंडीशन में किया जाएगा जो बातें अभी हाल ही में खत्म हुई हैं। कुछ हद तक ऐसा फील होता है कि वो पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट परफेक्ट में थोड़ा सा डिफरेंस। प्रेजेंट परफेक्ट जो लाइंस आ ही है या चुका है, चुके पे खत्म होगी तो वहां पे लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसका रूल है पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब ये है कि जो काम हमारा अभी हाल ही में खत्म हुआ है लेकिन कुछ डाउट्स बाकी हैं, मतलब वो मेरी साइड से तो खत्म हो गया, आप लोगों की साइड से खत्म नहीं हुआ है, अब भी उस टॉपिक में डाउट्स बाकी हैं, वहां पे भी लगाया जाता है, वहां पे भी यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का यूज चुका है, चुकी है, चुके हैं या आ है या ए के अलावा उन लाइंस के लिए भी किया जाएगा जो काम अभी हमारा हाल ही में खत्म हुआ है लेकिन पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ। मान लो मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया और मैंने अपनी साइड से तो खत्म कर दिया लेकिन आपको प्रॉपर समझ में नहीं आया, सो आपको कुछ पूछना होगा, यानी वो काम अभी प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है, वो प्रॉपर कंप्लीट नहीं हुआ है। वो जो टॉपिक है वो मेरी साइड से तो खत्म हो गया लेकिन आपकी साइड से वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी पूरी तरीके से समझ में नहीं आया है, उसमें कुछ पूछना है, कुछ डाउट्स बाकी हैं। इस कंडीशंस के लिए भी लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट, यानी हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले सब्जेक्ट ही शी इट वन नेम या यू बी देयर टू नेम, यानी पहले सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद लगेगा हैज या हैव। अगर सब्जेक्ट आप लोगों का ही शी इट वन नेम है तो लगेगा हैज, और अगर सब्जेक्ट आप लोगों का प्लूरल है मतलब यू वी दे आई है तो लगेगा हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल बताता हूं, मैंने आपको पढ़ा दिया है आई हैव टॉट यू, वह यहां आ गई है, शी हैज कम हियर। जब कभी भी हम लोग इस सिचुएशन के अंदर कभी भी नहीं लगा देंगे, जैसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, वह यहां नहीं आई है, मैंने आज इस काम को नहीं किया है, जब कभी भी इस तरीके की जो लाइंस होंगी और उसके अंदर हमें नॉट लगाना पड़ेगा नेगेटिव के अंदर, सो नॉट लगेगा भैया हेल्प यू के बाद, और इसके अंदर हेल्प यू क्या है बताओ, इसके अंदर हेल्प यू होगा हैज हैव, तो हैज हैव के बाद में नॉट लग जाएगा। जैसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया आई हैव नॉट टॉट यू, वह यहां नहीं आई, she has not come here। अब मैं 3 लाइन दे रहा हूं और मैं उसके साथ आप लोगों को टेस्ट लेके देखता हूं कि आप लोग उन लाइंस को 5 सेकंड में खत्म करते हो या नहीं। पहली लाइन, उसने इस काम को नहीं किया है, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट लाइन है आज हम लोग घर पे नहीं आए हैं, 1 2 3 4 5। यही लाइन से बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट और लास्ट लाइन है, आपने उसके बारे में नहीं सोचा है। नेक्स्ट और लास्ट लाइन जिसके लिए मैं आप लोगों को 7 सेकंड दे रहा हूं और ये लाइन नेगेटिव की है, देखते हैं कितनी जल्दी आप लोग बनाते हो। ओके, इसी टॉपिक को मैं एक एडवांस लेवल पे जाकर के आप लोगों को इंग्लिश टू इंग्लिश करा रहा हूं, यानी इसी टॉपिक को ये मान लेते हैं कि अब हम लोग इंडिया में नहीं है, इंडिया क्लासेस रूम में नहीं है, अब हम लोग अमेरिकन क्लासेस रूम में हैं जहां पर हिंदी का कोई भी नामो निशान नहीं है। तो वहां के स्टूडेंट्स को, वहां के टीचर्स को कैसे उन टॉपिक्स को समझाया जाए बिना हिंदी के, क्योंकि हम लोग तो हिंदी में बहुत ज्यादा, मतलब हम लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे से हिंदी आती है तो हमारे लिए समझना ईजी हो जाता है। अब वो प्रॉपर इंग्लिश इन्वायरमेंट में है, उनको इंग्लिश में ही समझाना है, इंग्लिश में ही पढ़ाना है, हाउ इज पॉसिबल, देखते हैं क्या होता है वहां पर और कैसे होता है। सो आप लोग तैयार है उस सिचुएशन को देखने के लिए? ओके, लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, नाउ आई एम हियर टू टीच यू द टॉपिक नेम इज प्रेजेंट परफेक्ट। So now what is present perfect? Before starting the topic, we must know what is present perfect. Present perfect means what? It means where we have done work recently but not properly. Just for example, if I have taught you and you have some doubts about it, so it is called present perfect. The work has been done but not properly, which is called present perfect. Wherever you think, whatever you think, and what about any one thing, so we have to use present perfect. The work has been done not properly, not completely, which is called present perfect. So this, if you have such kind of lines, so you have to use first subject, he, she, it, one name, or you with two names,
then your helping verb. Here we have a helping verb, name is has or have. If your subject is singular, means he, she, it, one name, then you have to use has. If your subject is plural, you with their two name, means you have to use have. Working third form of the verb, then your object. I have done this work. You have done this work. She has done this work. Apart from it, if I just talk about negative lines or negative sentences, so for the negative sentences we must use no, not. So not where, so where we will use not, and not will be used after your helping verb. So what is your helping verb? Your helping verb is has or have. So you must use not after has or have. So your role will be there. Subject means he, she, one name, you, the two names. Has or have, as I told you that where you have to use has, where you have to use have, then not, working third form, then your object. I haven't, I have not, haven't is equal to have not. I have not done this work. You have not come here. I have not gone there. So these are the lines where you have to just continue with them. So I have done my topic over here. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को अगर मैं बहुत इजी और साफ साफ क्लियरली आप लोगों के सामने रखता हूं तो वो लाइंस खत्म होनी चाहिए, रहा है रही है रहीं पर, उसके साथ टाइम भी आ जाए और से भी आ जाए। जिस लाइन के अंदर रहा है रही है टाइम और प्लस से आ जाए वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसा मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल्स में बताया ही था। इसका जो रूल होगा वो होगा पहले सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट, वन नेम या यू विद देयर टू नेम्स, उसके बाद लगेगा हैज लगेगा जब सब्जेक्ट होगा आपका सिंगुलर, ही, शी, इट, वन नेम है तो हैज लगेगा, और अगर सब्जेक्ट है आपका प्लूरल जैसे यू, वी, दे, आई तो लगेगा हैव। तो सब्जेक्ट फिर हैज या हैव में से कोई एक, उसके बाद बीन, BEEN, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद लगेगा सिंस या फॉर और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब डाउट्स बच्चों के कुछ ये आ जाते हैं कि भाई ये जो टॉपिक्स हैं, ये जो आप करा रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके अंदर ये जो सिंस फॉर है ये हमारे माइंड से थोड़ा सा आउट ऑफ है, तो इसमें थोड़ी सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। फॉर लगेगा अनफिक्स टाइम के लिए, जैसे बजे आ जाए, घंटे आ जाए, या वो टाइम जो नेचुरल टाइम नहीं है, वो टाइम जो परफेक्ट श्योरिटी नहीं दिखाता, वहां पे लगेगा फॉर। और सिंस लगता है एक तो नेचुरल टाइम के लिए, जैसे मॉर्निंग हो गया, नाइट हो गया, नेचुरल टाइम है, और जिस टाइम के साथ में AM PM लग जाएगा वहां पे आपका सिंस का यूज किया जा सकता है। और फिक्स टाइम के लिए, और एक ऐसा टाइम जो दोबारा रिपीट नहीं होगा। अगर मैं बात करूं आपसे मॉर्निंग की, कि मैं सुबह से खेल रहा हूं, मैं सुबह से वीडियो बना रहा हूं, तो मॉर्निंग तो कल भी आने वाली है, लेकिन ये जो मॉर्निंग है, जिस मॉर्निंग के बारे में मैं बातें कर रहा हूं, वो मॉर्निंग रिपीट नहीं हो सकती। वो मॉर्निंग है आज की, और वो जो मॉर्निंग आएगी वो आएगी नेक्स्ट डे की। तो यहाँ पे टाइम चेंज हो जाएगा, डे चेंज हो जाएगा, मंथ चेंज हो जाएगा, ईयर चेंज हो जाएगा, लेकिन वो जो टाइम है जो एक बार निकल गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो फिक्स टाइम आ जाए सिंस लगा दो, और अनफिक्स टाइम आ जाए तो फॉर लगा दो। बजे आ जाए, घंटे आ जाए, फॉर लगा दो, और कोई भी टाइम जैसे 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, तो वहां पे लगेगा फॉर। लेकिन अगर उस टाइम के साथ में AM PM भी शो कर रखा है तो फिर वहां पे फॉर न लगा करके लगेगा सिंस। मैं आप लोगों से सुबह से बातें कर रहा हूं, आई हैव बीन टॉकिंग यू सिंस मॉर्निंग। वह 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा है, he has been playing cricket for 2 o'clock। अच्छा गाइस, अब बात आती है आप लोगों के नेगेटिव के लिए। जब हम लोग कभी भी किसी भी लाइन के अंदर नेगेटिव का यूज करेंगे तो नेगेटिव लगेगा भैया हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज बीन और हैव बीन। तो जब कभी भी 2, 3 या और भी ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स एक साथ काउंट की जाती है, जैसे हैज और बीन, 2 एक साथ आ गई हैं, हैज बीन या फिर हैव बीन 2 आ गई हैं, सो हमें जो कभी भी नॉट लगाना है वो लगेगा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी हैज नॉट या हैव नॉट। तो इसका जो रूल बनेगा वो बनेगा पहले सब्जेक्ट, ही, शी, इट, वन नेम, उसके बाद सिंगुलर है तो हैज, प्लूरल है तो हैव, उसके बाद नॉट लगेगा। अगर नहीं है लाइन के अंदर तो वहां पे फिर नॉट लगेगा, और वो लगेगा हैज हैव के बाद, यानी पहले सब्जेक्ट फिर हैज हैव में से कोई भी एक, उसके बाद नॉट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम। जब कभी भी हम लोग इससे अलग हटके अगर हम लोग कभी बात करें लॉन्ग टाइम के लिए, एक लंबे समय के लिए, जैसे
ईयर हो जाए, मंथ्स हो जाए, वीक हो जाए, सेंचुरीज हो जाए, तो जब कभी भी हम लोग बड़े लॉन्ग टाइम के लिए बातें करेंगे तो वहां पे लगता है सेंस। नेगेटिव का एग्जांपल लेते हैं, हम सभी सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, सो वी ऑल हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। Hi everybody, now today I'm gonna talk to you about present perfect continuous tense, which is very important and the most important for you, and not for you, especially for everyone. Actually, those who are just related to English and they're just preparing for the government job, or they are just trying to speak in English, and many more. So they have to just work with the present perfect continuous tense. So now present perfect continuous means what? Those work which is just being running on at this time, with the time, especially with the time, and there will be a sense of for. So there is a very minor differences between sense of for. So now first I'll let you know the basic differences, basic concept of present perfect continuous tense. So are you ready for that to know about all these things about the present perfect continuous tense? So okay, let's go. So now the rule will be, the first you have to use subject. If your subject is singular, means if your subject is he, she, it, one name, you have to use has. If your subject is plural, means you, we, they, I, then you have to use have. Then been, B-E-E-N. Then first form of the verb plus ing, object, since, for, and time. These are very minor differences between since or for. So if you have a fixed time, if you have a long time, if you have a AM or PM with the time, then you have to use since. Those times, I'm just talking about those times which will not be again. And apart from it, if I let you know the fixed time, if I let you know the natural time, since will be used over there. But if you have 2 o'clock, 2 days means short of time, then you have to use for. Then your exact time which you are just talking about. Just for an example, I have been teaching you for 2 days. She has been teaching me since 10 years. So these are the things where very minor differences, and I hope you got it. So now if you want to use not, if you want to use negative word in the particular lines, the not will be used after has or have. So the rule will be the same. After has have, you have to not. Just for example, she has not doing this work since last night. भैया आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को कराने वाला हूँ, उस टॉपिक का नाम है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट होता क्या है? जो लाइंस खत्म हो जाएंगी भैया, ताता, तीथी, तेथे या आ, ए, ई, वो सारी लाइंस बनेंगी पास्ट इंडेफिनिट से, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म से। सब में से पास्ट इंडेफिनिट भी अपनी बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू रखता है, और कंपनियों के अंदर भी बहुत ज्यादा हायरिंग एंड फायरिंग चलती है पास्ट इंडेफिनिट को लेकर के। जैसे कल तुमने क्या करा, तुम्हारा लास्ट संडे कैसे बीता, तुमने अपने बर्थडे पर क्या क्या किया, तो सारी लाइंस बनती है पास्ट इंडेफिनिट से। जितना मोस्ट इंपोर्टेंट आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उससे बराबर ही या उससे कहीं ज्यादा है आपका पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट वो कंडीशन जो लाइन खत्म हो जाएगी, दादा दीदी देते, जैसे मैं वहां जाता था, मैं इस काम को करता था, वह वहां बोलती थी। जब कभी भी लाइंस के अंदर दादा दीदी देते, या आ, ए, ई, जैसे मैं वहां गया, आज उसके मुझसे लड़ाई हुई, आज मैंने खाना खाया, आज मैं डोमिनोज गया, आज मैंने मॉल से शॉपिंग की। जब कभी भी इस तरीके की लाइंस खत्म हो जाएंगी, वो सारी बनेंगी पास्ट इंडेफिनिट से। सिर्फ यही एक ऐसा अकेला टेंस है जिसके अंदर लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और कहीं भी नहीं लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो गाइस इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। पहले होगा सब्जेक्ट, ही, शी, इट, वन नेम, और ये उससे, और जो टॉपिक्स हम लोग कर रहे हैं ये उससे और भी बहुत ज्यादा इजी भी है। मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही, साथ में बहुत ज्यादा इजी भी है। तो पहले लगेगा सब्जेक्ट, यानी ही, शी, इट, वन नेम, ये यू विद टू नेम, यानी सब्जेक्ट कुछ भी हो, उसके बाद लगेगा हमारा वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भैया वर्ब की सेकंड फॉर्म हम याद कैसे करें, हमारी तो दिमाग की दही हो जाती है। तो भैया कहीं भी डरने की जरूरत नहीं है, पहले लगेगा सब्जेक्ट। अगर आप लोगों को वर्ब की सेकंड फॉर्म से हवा लग रहा है, डर लग रहा है, तो पहले लगेगा सब्जेक्ट। उसके बाद अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करनी तो ठीक है, मत लगाओ यार, क्योंकि मैंने आपको इंग्लिश सिखाने का ठेका ले रखा है, तो तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को मैं सॉल्व करने वाला हूं। तो पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद लगेगा डिड,
अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करनी है तो डिड लगा लो और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा लो, बात एक ही है। सो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डिड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं वहां गया, आई वेंट देयर, मुझे वेंट नहीं आता, मुझे वेंट नहीं पता क्या होता है। सो अब लगा सकता हूं मैं आई डिड गो देयर, मतलब वेंट जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है वो ना लगा करके मैं डिड के साथ गो लगा दूंगा, तो डिड गो बराबर हो जाएगा वेंट के। सो आई वेंट देयर, आई डिड गो देयर। जब कभी भी टॉपिक्स के अंदर, मतलब जब कभी हम लोग इस तरीके की लाइंस के अंदर नॉट के लिए काम करेंगे तो वहां पे लगेगा भैया डिड के बाद नॉट। अच्छा फ्रेंड्स, एक बार और बता दूं मैं आपको कि भाई इस टॉपिक्स के अंदर जो सब्जेक्ट हमारा ही शीट 1 नेम है या यू विद टू नेम है, इससे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी आ जाए आप लोग वर्ड की सेकंड फॉर्म ही लगाओ। नहीं यूज करनी सेकंड फॉर्म तो डिड के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगाओ। मतलब इसके अंदर सब्जेक्ट का सिंगुलर या प्लूरल होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी हो यही लगे। इसका नेगेटिव रूल बन जाएगा भैया, पहले सब्जेक्ट, फिर डिड, फिर नॉट, फिर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। मैंने आपसे बात नहीं की, आई डिड नॉट टॉक टू यू, या फिर आई डिड नॉट कम्युनिकेट टू यू, वह यहां नहीं आई, शी डिड नॉट कम हियर। अब इसी टॉपिक को मैं इंटरनेशनल लेवल पे जाकर के कराता हूं जहां पर हिंदी का कोई भी नामो निशान नहीं है। देखते हैं क्या होता है, क्या करते हैं आप लोग। देखते हैं इसी टॉपिक को अमेरिका वाले या किसी दूसरी कंट्री वाले जहां पर हिंदी नहीं है, इंग्लिश में ही उनको पढ़ाना है, समझाना है, देखते हैं वो कैसे करते हैं। Okay guys, ready for that? Okay, let's go. Hello friends, again with you with the next topic. Name is past indefinite. What is past indefinite? Past indefinite means what? It means the work has been done recently and there is no any result. So which is called the past indefinite. Like I have taught you and you don't want to just ask anything, which is called the past indefinite. I have purchased a mobile, so it is full and final to purchase. Then there is no any problems and all. Then I have to continue wait for a long time. So it is called the past indefinite. So in that case, first we have to use subject. If your subject is singular or if your subject is plural, no matter. First we have to use subject. Then second form of the verb. Second form of the verb. Then your object. So first we have to use subject, second form or object. If your subject is singular or plural, no matter, you have to continue with the second form. If you don't want to use second form, then use did plus V1. Means I went there. Apart from it, you can say I did go there. Apart from it, if you want to use a negative in the word, that first we have to use subject, did, not, work the first form, and then you plus object. I didn't go there. Did not is equal to didn't. It is not called didn't, it's called didn't. We have to communicate with the same, so we have to pronounce the words again and again, then it will be continue with your tone. So now I didn't go there, you didn't do this word. टीम, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो लाइंस खत्म हो जाएंगी रहा था, रही थी, रहे थे, वो बनेगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। इसका जो रूल है वो है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद was या were, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट है हमारे he she it one name, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं he she it one name, तो लगेगा was। हम लोग I के साथ भी was का ही यूज करेंगे। और अगर सब्जेक्ट है हमारा you, we, they, और वहां पे लगेगा were। मैं आपसे बात कर रहा था, I was talking you, वह इस काम को कर रही थी, she was doing this work, वह उनके बारे में सोच रहा था, he was thinking about them। जब कभी भी हम लोग इन लाइंस के अंदर नॉट का यूज करेंगे, मतलब नॉट का यूज जो होगा वो लगेगा हेल्पिंग के बाद। तो इसके अंदर जो आने वाली हेल्पिंग से वो है was were। तो रूल बनेगा पहले सब्जेक्ट, फिर was या were कोई भी एक, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको आप लोग V4 भी बोल सकते हो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं वीडियो नहीं बना रहा था, I was not making video, वह मुझसे बात नहीं कर रही थी, she was not talking me, हम वहां नहीं जा रहे थे, we were not going there, पहुंच चुका था, मैंने उसको बुला लिया था। इस तरीके की जितनी भी लाइंस हैं वो सारी लाइंस बनती हैं पास्ट परफेक्ट से, मतलब हेड और वर्ड की थर्ड फॉर्म के साथ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं, या फिर आज जिस टॉपिक को मैं आपके सामने रखने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं, डिस्कस करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। जो लाइंस खत्म हो जाएंगी, आता ही थी, ये थे,
चुके थे, खा लिया था, बोल दिया था, लिख लिया था, सुन लिया था। इस तरीके की लाइंस हम लोग अपनी डेली बेसिस में बहुत ज्यादा बोलते हैं। इसका रूल है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेड HAD, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बुलाया था, आई हैड कॉल्ड यू, या फिर आई हैड इनवाइटेड यू। वह वहां चली गई थी, शी हैड गॉन देयर। मैंने आपके बारे में सोच लिया था, आई हैड थॉट अबाउट यू। जब कभी भी हम लोग इन लाइंस के अंदर नॉट के लिए काम करेंगे, मतलब जब लाइन के अंदर नहीं आएगा हिंदी लाइन में, और उस हिंदी लाइंस के अंदर जो नहीं आ गया है, उस नहीं को खत्म करने के लिए लगेगा नॉट, और नॉट लगेगा भैया हेल्पिंग ऑफ के बाद। और इस लाइन के अंदर जो हेल्पिंग ऑफ है वो है हैड, तो रूल बनेगा सब्जेक्ट फिर हैड, अब लगेगा नॉट, हैड के बाद नॉट। तो पहले सब्जेक्ट फिर हैड, नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैंने आपको नहीं बुलाया था, आई हैड नॉट इनवाइटेड यू। मैं पिछले 2 सालों से यूट्यूब वीडियो स्टार्ट करने के बारे में सोच रहा था। मैं इस काम को करने के बारे में कल रात से ही सोच रहा था। जो लाइंस खत्म हो जाएंगी, रहती रहे थे के साथ में जब टाइम और आ जाएगा, और उस टाइम के साथ में से आ जाएगा। जैसे मैं आप लोगों से 2 दिनों से मिलने की कोशिश कर रहा था, वह मेरे घर आने के लिए 4 महीनों से कोशिश कर रही थी। जो कोई भी लाइन रहती रहते के साथ में टाइम के साथ आ जाएंगी, वो बनेगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। मैं एलेक्स स्वागत करता हूँ आपका अपने इस चैनल एलेक्स क्लासेस पर। टॉपिक स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट। इसका रूल है, पहले सब्जेक्ट, अगर ही शी इट वन नेम है या यू वी दे आई टू नेम है, मतलब अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ लगेगा हैड। उसके बाद बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। V1 प्लस आईएनजी को आप लोग V4 भी बोल सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस फॉर्म में से कोई एक लगेगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। सिंस लगता है फिक्स टाइम के लिए, नेचुरल टाइम्स के लिए, एक वो टाइम जो दोबारा रिपीट नहीं होगा, और एक लगेगा लॉन्ग टाइम के लिए। लॉन्ग टाइम का मतलब है 2 महीने, 2 साल, शताब्दी, 4 महीने। इस तरीके की जो लाइंस हैं, इस तरीके की जो टाइम्स हैं, वहाँ पे लगेगा सिंस, और 4 लगेगा बजे के लिए, घंटे के लिए, शॉर्ट ऑफ टाइम के लिए। मैं आप लोगों से 2 दिनों से बात करने की कोशिश कर रहा था। आई हैड बीन ट्राइंग टू टॉक टू यू फॉर 2 days। वह कल रात से पबजी खेलने की कोशिश कर रही थी। शी हैड बीन ट्राइंग टू प्ले पबजी सिंस लास्ट नाइट। इस तरीके की लाइंस के अंदर जब कभी भी हम लोगों को नॉट लगाना होगा, तो नॉट जो वर्ड है वो लगता है हेल्प मी के बाद, और नॉट लगेगा हैड के बाद। तो इसका रूल हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट फिर हैड नॉट बीन BEEN, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस फॉर्म में से कोई भी एक फ्यूचर इंडेफिनिट, राइट। देखो जो लाइंस अभी तक हम लोगों ने जो बातें की हैं, वो बातें हुई थी हमारी प्रेजेंट और पास्ट की। तो प्रेजेंट के अंदर 4 फॉर्म्स थे, डू डस, इज एम आर, हैज हैव और हैज बीन, हैव बीन। उसके बाद हमारा पास्ट से स्टार्ट हुआ था, जहां पर प्रेजेंट जो डू डस है उसका पास्ट बना था डिड के साथ, यानी डिड यूज हुआ। फिर इज एम आर का पास्ट वॉज वर्ड चला गया, और फिर हैज हैव का पास्ट हैड भी चला गया, और हैज बीन हैव बीन का पास्ट हैड बीन चला गया। इट मींस हमने प्रेजेंट खत्म कर लिया, पास्ट खत्म कर लिया। अब नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। सो फ्यूचर के अंदर जो पहला टॉपिक है, जैसा हम लोग पहले अभी तक बहुत टाइम पहले तक ना विल शैल का यूज कर रहे थे, लेकिन रिटर्न के अंदर जो मैक्सिमम यूज होता है वो सिर्फ विल का यूज होता है। विल हमारा मॉडल्स का भी एक हिस्सा है, और अगर हमारा सब्जेक्ट कुछ भी होगा तो हम लोगों को हमेशा विल ही लगाना है। यू विल, आई विल, शी विल, मतलब कुछ भी। पहले क्या हो रहा था कि हम लोग प्लूरल्स के साथ में शैल का यूज कर रहे थे, या फिर अब भी कुछ ऐसी लाइंस हैं, या फिर जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो वहां पर आई और बी के साथ में आज भी शैल का यूज किया जाता है। लेकिन हमारी जो नॉर्मल इंग्लिश है जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर जो नॉर्मल फॉर्म्स हैं वो सिर्फ विल वर्क करेंगी। तो पहला टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट के नाम से। जो लाइन ता होगा, ती होगी, ते होंगे पे खत्म होंगी, या फिर गागेगी पे खत्म होंगी, तो वहां पर हम लोग विल का यूज करेंगे। ऐसा नहीं होना है, ऐसा नहीं होगा। जो लाइन ता होगा, ती होगी, ते होंगे पे खत्म होगी, वो एक फ्यूचर इमेजिनेशन है। वह बोलती होगी, पता नहीं बोलती होगी भी या नहीं। वह गाना गाता होगा, पता नहीं गाता होगा या नहीं। अब मैं एक साइड तो कहता हूँ भाई कल तुम लोग की क्लास होगी, तो पक्का श्योर है। अब मैं कहता हूँ तुम्हारी क्लास होती होगी, तो वहां पर हम लोग श्योर नहीं है। वह डांस करेगी या वह डांस करती होगी, तो वह डांस करेगी पक्की श्योरिटी है। और एक साइड में बोल रहा हूँ वह डांस करती होगी, श्योरिटी नहीं है, तुक्का मारा जा रहा है, इमेजिन किया जा रहा है। तो जिस लाइन के अंदर हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, तुक्का मारते हैं, फिक्स नहीं होते, परफेक्ट नहीं होते हैं, वो लाइंस बनती हैं वुड से। सो हम लोग सिर्फ अभी बातें कर रहे हैं विल के लिए। तो जो काम तुम्हारा फ्यूचर में 100% श्योरिटी के साथ होगा,
वहां पे लगेगा विल। मैं कल क्लास लूंगा, मैं कल YouTube वीडियो अपलोड करूंगा, मैं कल तुम लोगों को पढ़ाऊंगा, तो ये सारे वो काम है जो 100% श्योरिटी के साथ जा रहे हैं। जब फ्यूचर की वो लाइंस 100% श्योरिटी के साथ जाएं तो विल लगा देना, और जहां पे लगे 100% श्योर नहीं है, तुक्का मारा जा रहा है, कल्पना की जा रही है, तो वहां पर वुड लगा देना, राइट। विल के साथ यूज होगा जब हम लोग नॉर्मली गागेगी का यूज करेंगे, वह बोलेगा, खाएगा, लिखेगा, मतलब कुछ भी, कोई भी एक्शन जिसके साथ में गागेगी आ जाएगा एंड में, वहां पर हम लोग विल का यूज करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, कुछ भी हो, सभी के साथ विल का यूज होगा। उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। कुछ बच्चे जो यूज नहीं करना चाहते वो आई और वी के साथ में शैल का यूज कर सकते हैं, राइट। शैल ऑलमोस्ट खत्म ही मानो हमारे रिटर्न के अंदर से, मतलब अभी हम लोग 9th-10th की जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग कंपटीशन में जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, वहां पर हम लोगों को शैल पढ़ना होगा, तो वहां पर आईवी के साथ में शैल ही लगेगा। अगर तुम लोग आईवी के साथ में शैल लगाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कुछ भी सब्जेक्ट आ जाए, अपना काम इजी रखने के लिए हम लोग हमेशा विल का यूज करेंगे, राइट। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम लोगों को बताया था, जो नॉट का यूज है वो नॉट होगा हेल्पियम के बाद, तो इसके अंदर जो हेल्पियम वर्क कर रही है वो है विल। दोबारा देखते हैं, जो लाइन गागेगी पे खत्म होंगी एक्शन के साथ, वहां पे विल का यूज होगा, यानी इसके अंदर जो हेल्पियम यूज होगी वो विल होगी, और इसके अंदर जो मेन वर्ब यूज होगी तो विल के साथ में आने वाली जो मेन वर्ब है वो है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। तो रूल बना, सब्जेक्ट फिर विल, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल हो, विल का यूज होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन योर ऑब्जेक्ट। मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, वह वहां जाएगी, शी विल गो देयर, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, हम लोगों को हमेशा विल का यूज करना है। अगर लाइन के अंदर नॉट आता है, मतलब लाइन के अंदर अगर नहीं आ जाएगा तो नहीं के लिए नॉट लगेगा, और नॉट लगेगा आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, तो मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर। वह गाना नहीं गाएगी, शी विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। फ्यूचर इंडेफिनिट, पहले सब्जेक्ट, इसकी आईडी है, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, या गागेगी, तो पहले सब्जेक्ट, जब सब्जेक्ट आपका कुछ भी होगा सबके साथ में लगा दो विल, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। मैं आपसे बात करूंगा, आई विल टॉक टू यू। जब कभी भी हम इस टॉपिक को लेकर के कभी भी नेगेटिव के लिए काम करेंगे, मतलब नहीं के लिए काम करेंगे, तो भैया नहीं के लिए लगेगा नॉट, और नॉट लगेगा विल के बाद, तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट फिर विल, उसके बाद नॉट, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं जाऊंगा, आई विल नॉट गो देयर, वह इस काम को नहीं करेगी, शी विल नॉट डू दिस वर्क। जब लाइन रहा होगा, नेक्स्ट टेंस की बात कर रहे हैं, जब लाइन खत्म होगी, रहा होगा, रही होगी, फिर जैसे वह बोल रही होगी, वह खा रही होगी, वह सोच रही होगी, तो ये सारी लाइंस बनेंगी विल बी से। तो पहले इसके अंदर जो हेल्पियम यूज होगी वो विल बी, और इसके अंदर जो मेन वर्ब यूज होगी तो विल बी के साथ आने वाली जो फॉर्म है वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जिसको हम लोग बी फोर भी बोल सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब प्लस आईएनजी एंड प्लस योर ऑब्जेक्ट। वह गा रही होगी, शी विल बी सिंगिंग, मैं वहां जा रहा हूं, आई विल बी गोइंग देयर। लाइन के अंदर अगर नॉट आ जाएगा, तो मैंने अभी बताया था कि भाई नॉट लगेगा हेल्पियम के बाद, तो इसके अंदर जो हेल्पियम आ रही है वो आ रही है विल बी, मतलब विल और बी, यानी दो कनेक्शन आ रहे हैं। तो हमेशा जो नॉट लगता है वो पहली हेल्पियम के बाद लगेगा, यानी बी से पहले और विल के बाद। तो मैं वहां नहीं जा रहा हूं, आई विल नॉट बी गोइंग देयर। वह खाना नहीं बना रही होगी, शी विल नॉट बी कुकिंग फूड। ये जो टॉपिक है फ्यूचर कॉर्निंग है, इसकी जो आईडी है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे वह बोल रही होगी, मैं वहां जा रहा हूँ, हम सभी घर पर खेल रहे होंगे। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल में से कोई भी एक, डिपेंड्स ऑन योर सब्जेक्ट, उसके बाद में बी, बीई, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद ऑब्जेक्ट। वह बोल रही होगी, शी विल बी स्पीकिंग, मैं सोच रहा हूँ, आई विल बी थिंकिंग। गाइस, अगर मैं बात करूं इस टॉपिक के साथ नॉट लगाने के लिए, यानी जिस लाइन के अंदर नॉट आ जाएगा, नॉट लगेगा हेल्पियम के बाद, तो इसके अंदर जो हेल्पियम है वो है विल बी या शैल बी। सो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहली वाली वीडियो के अंदर भी बताया हुआ है कि नॉट हमेशा पहली हेल्पियम के बाद लगेगा, तो विल नॉट बी या शैल नॉट बी, यानी विल और शैल के बाद और बी से पहले नॉट का यूज किया जाएगा। वह बोल नहीं रही होगी, शी विल नॉट बी स्पीकिंग। नेक्स्ट टॉपिक की साइड चलते हैं, फ्यूचर परफेक्ट, जिसके अंदर आने वाली जो हेल्पियम्स हैं वो होंगी विल हैव, और इसके साथ विल हैव के साथ आने वाली जो मेन वर्ब होगी वो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसकी जो आईडी है वो है चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होंगी, ए होंगे। जैसे उसने खाना खा लिया होगा, वह वहां चली गई होगी, तो जब कोई भी लाइन आ होगा, ई होंगी, ए होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे पे खत्म होगी, तो वहां पे लगेगा विल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो इसका जो नॉर्मल यूज बनने वाला है, यानी जो रूल बनने वाला है, जिसको हम लोग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, ढांचा, स्ट्रक्चर मींस ढांचा, बनावट,
तो इसकी जो बनावट होगी वो होगी पहले सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, हम लोग फिर उसके बाद विल का यूज करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल, फिर हैव, वर्ड की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइन के अंदर अगर नॉट आता है तो वो विल के बाद लग जाएगा, राइट। इसके अंदर भी दो हेल्पियम का यूज हो रहा है, विल हैव। ऐसा मत कर देना अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो विल हैज कर दो, विल के साथ कभी भी हैज नहीं आ सकता, तो विल हैव पूरा है। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, विल हैव ही रहेगा। तो सिंगुलर के साथ हैज मत कर देना, ये मिस्टेक्स होती हैं शायद कभी कभार होती हैं मिस्टेक। सो वह उसने खाना खा लिया होगा, तो शी या ही में से कुछ भी है, विल हैव टेकन फूड या ईटन फूड या हैड फूड। अगर हम लोग ईट लगाते हैं तो ईटन, टेक का मतलब भी खाना ही होता, तो टेक लगाते हैं तो टेकन, और अगर हैव लगाते हैं, हैव का मतलब भी खाना ही होता, तो हैव लगाते हैं तो हैड आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि उसने खाना खा लिया होगा, ही या शी विल हैव हैड फूड। तो डाउट्स आ सकता है कि भाई हैव भी आ गया, हैड आ गया, ये कैसे पॉसिबल है। तो जो हैव आया वो तो आया हेल्पिंग वर्ब का, और उसके साथ जो हैड लगाया वो लगाया मेन वर्ब खाने का। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये जो मैं हेड लगा रहा हूं ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, मेन वर्ब है। खाने को ईट भी बोलते हैं, टेक भी बोलते हैं, हैव भी बोलते हैं। अगर मैं हैव लगाता हूं तो हैव की थर्ड फॉर्म हैड होगी, तो विल के बाद में हैड आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। अगर इस टॉपिक के अंदर मैं नॉट का यूज करता हूं तो नॉट लग जाएगा विल के बाद, मतलब हैव से पहले। तो उसने खाना नहीं खाया होगा, ही या शी में से कुछ भी एक, विल नॉट हैव ईटन, टेकन या हैड, तीनों में से कुछ भी एक फूड। क्लियर। जो कल रात अपने फ्रेंड्स को वीडियो एडिट करने के लिए जो दी थी, उन्होंने खत्म कर ली होगी। हमने इस काम को कर लिया होगा। जो लाइंस खत्म हो जाएंगी, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक मैं आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है फ्यूचर परफेक्ट। इसका जो रूल है वो है पहले सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट ही शी इट वन नेम है या आई है तो लगेगा उसके बाद विल, और अगर सब्जेक्ट है प्लूरल जैसे यू, वी, दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट काउंट किए जाएंगे तो फिर लगेगा शैल। उसके बाद हैव, वर्ड की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसने ये काम खत्म कर लिया होगा, शी विल हैव डन दिस वर्क, मैं वहां जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन देयर। जब कभी भी हम लोग इस तरीके की लाइंस के अंदर नेगेटिव के लिए बातें करेंगे, सो नेगेटिव की जो सारी लाइंस बनेंगी वो बनेंगी नॉट से, और नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद, और इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल और शैल, तो विल और शैल के बाद लग जाएगा नॉट। तो इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या शैल में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, हैव, वर्ड की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। उसने इस काम को खत्म नहीं किया होगा, शी विल नॉट हैव डन दिस वर्क। Hi everybody, this is Alex and welcome you to my channel Alex Classes. Now today I'm telling you the future perfect tense. What is future perfect? Actually, I don't want to use a single word of Hindi in the statements of future perfect tense. So now we, you or I, means we both must have knowledge about the future perfect. It means I'll let you know the future perfect means what. Future perfect means I have said something to someone to do anything work in a future, and I'm 100% sure, even if I imagine myself and I guess I thought that yes, the work would have been done in a future. So these kinds of things, these kinds of activities or properties, we have to just focus on that. Just finally just let you know perfectly those work will be done in the future, and I'm sure that yes, the work has been done, the work will be done, the work had been done. So these are the properties are for things that where we have to use will have, or this is the part of the future perfect. So now first you have to use subject. If your subject is singular, means he, she, it, one name or I, then you have to use will. If your subject is plural, you, we, they, then you have to use shall. So first you have to subject, then helping of will or shall depends on your subject, then have third form of the verb, then your object. Like she will have done this work, I will have gone over there. So these are the lines, and apart from it, if I like to know the negative words, the where we have to use negative words, as you know very properly that where you have to use not, the not will be used after will or shall. So the rule will be subject, will or shall, not,
have third form of the verb done your object. I will not have done this work. She will not have completed her work. नेक्स्ट और लास्ट चलते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो हमारा लास्ट है, जिसकी जो आईडी होने वाली है वो ही रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। जैसे तुम लोग 2 महीनों से डांस सीख रहे होगे, वह 4 महीनों से वीडियो बना रहा होगा, हम 36 महीनों से मेहनत किए जा रहे होंगे। मतलब कोई भी कैसी भी लाइन जो फ्यूचर इमेजिनेशन होगी, रहा होगा, रही होंगी पे खत्म होगी, टाइम आएगा और टाइम के साथ आना चाहिए से, तभी वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। यहां तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में इसका जो आइडिया वो होगा, रहा होगी, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम और से के साथ। इसका जो स्ट्रक्चर है यानी जो इसका रूल बनेगा वो बनेगा पहले सब्जेक्ट। तो अगर सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर या प्लूरल, उसके जस्ट बाद में हम लोग विल का यूज करेंगे। उसके बाद हैव, उसके बाद बीन, BEEN, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, जिसको आप लोग V4 भी बोल सकते हो, प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस 4 में से कुछ भी एक, अभी बताया था कि कहां पर सिंस और कहां पर 4 लगेगा, देन योर ऑब्जेक्ट। तो ये वाला जो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, वो है टाइम वाला ऑब्जेक्ट। तो जिस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, 2 महीने, 4 महीने, 2 घंटे, 6 मिनट, जिस भी टाइम के बारे में बात कर रहे हैं उसको हम लोग एट द एंड ऑफ लाइन में यूज करेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, आज टेंस का लास्ट हिस्सा है जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बारे में आप लोगों को वैसे ही बहुत अच्छे से पता चल ही गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब है कि फ्यूचर में आने वाली लाइंस जो रहा, रही, रहे पे खत्म होंगी, टाइम आएगा और से आएगा। जैसे वह 2 दिनों से इंग्लिश बोल रही होगी, एक इमेजिनेशन होगी, एक तुक्का मारा जाएगा। तो इस तरीके की जो भी लाइंस हैं, जो लाइंस खत्म हो जाएंगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ जब टाइम आ जाएगा और टाइम के साथ से आ जाएगा, वो टॉपिक लगेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी आइडिया रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के साथ में टाइम आ जाएगा। इसका रूल है सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट है आपका सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, वन नेम, तो लगेगा, और अगर आई भी है तो लगेगा विल, और अगर सब्जेक्ट है आपका यू, वी, दे यानी प्लूरल, तो लगेगा शैल। तो पहले सब्जेक्ट, फिर विल, शैल में से कोई भी एक अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। उसके बाद हैव, बीन, BEEN, हैव के बाद बीन, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद सिंस 4 में से कोई भी एक लगेगा। सिंस लगता है उस कंडीशन में जो फिक्स टाइम है, जैसे 2 बजे, 8 बजे, 6 बजे, लेकिन वहां पर AM PM होना चाहिए, तो ये फिक्स टाइम हो गया। या नेचुरल टाइम, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, रात, दिन, ये टाइम। या फिर एक लॉन्ग टाइम, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते, 2 साल, 6 साल, एक लंबा टाइम। जब हम लोग कभी मंथ के लिए बात करेंगे, जैसे जनवरी में, फरवरी में, दिसंबर में, दिसंबर से, फरवरी से, तो इस तरीके की जो भी लाइंस है वो लाइंस भी बनेगी सिंस के साथ। और 4 लगता है नॉर्मली बजे या घंटे के लिए, जब टाइम के साथ बजे आ जाएगा, 2 बजे, 8 बजे, 10 बजे, लेकिन वहां पर AM PM नहीं है, तभी लगेगा 4। अगर वहां पर AM PM लग गया तो फिर लगेगा सिंस के बाद वो टाइम जिसके बारे में बात हो रही है। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। वह 2 दिनों से इंग्लिश बोल रही होगी, शी विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। अगर मैं बात करूं इन लाइंस के अंदर नॉट लगाने के लिए, सो नॉट जो लगेगा वो लगेगा हेल्प मी अप के बाद। और ये जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूं, इस टॉपिक के अंदर जो हेल्प मी अप लग रही है वो है विल और शैल। तो विल और शैल के जस्ट बाद में नॉट लग जाएगा, मतलब विल शैल के बाद नॉट लगेगा, यानी इट मींस हैव से पहले नॉट लग जाएगा। सो इसका रूल बनेगा, पहले सब्जेक्ट, ही, शी, इट, वन नेम या यू विद द 2 names, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर विल या शैल में से कोई भी एक, उसके बाद नॉट, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, जिसको आप लोग V4 भी बोल सकते हो, V1 प्लस ING को V4 भी बोल सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस 4, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कहां पे सिंस लगेगा, कहां 4 लगेगा, और उसके बाद का ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। वह 2 दिनों से इंग्लिश नहीं बोल रही होगी, शी विल नॉट हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 days। Hi everybody, this is Alex and welcome you to my channel Alex Classes. And now today I have a very interesting or very last topic for tense. It is the part of tense, and today it is the last part of tense. So now after 8 we will just move on ahead. So now today we have a topic name is future perfect continuous tense. Actually before starting this topic we must know what is future perfect continuous tense. Those words will have been done in the future with time, so it is called the future perfect continuous. Just for example, before telling you example, we must know about the rule of it.
So first we have to use subject. If your subject is he, she, it, one name, then you have to use will. If your subject is I, then again you have to use will. If your subject is plural, you, we, they, then you have to use shall. So first subject, will or shall, it depends on you, depends on your subject. What would you like to use? Then have, been, first form of the verb plus ing, object, since for, then prime. And apart from it, if you would like to use negative word in it, so negative word means not will be used after will or shall. So the rule will be subject, will or shall, not, have, been, first form of the verb plus ing, object, since for time, plus object. So these are the lines, these are the conditions. Hope you understand and you are enjoying well and you are doing well. ये जो हैबिट्स हैं, हैबिट्स दो तरीके की यूज होती है, तीन तरीके की नहीं। जैसे टेंस है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। हम लोग कोई भी काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में होगा, लेकिन कभी भी आदत फ्यूचर में नहीं जाती। मैं बचपन में साइकिल चलाया करता था, मैं बचपन में कंचे खेला करता था, मैं बचपन में अपने दोस्तों की चप्पल उठा करके भाग जाया करता था। मतलब कोई भी ऐसी लाइन जो पास्ट हैबिट है वो बात समझ में आती है। मैं आजकल फोन चलाया करता हूँ, मैं आजकल वीडियो बनाया करता हूँ, ये जो हैबिट्स हैं ये भी समझ में आती हैं। क्या हम लोग बोल सकते हैं कि मैं फ्यूचर में दारू पी करके नालियों में पड़ा रहता हूँ? यानी कोई भी हैबिट फ्यूचर में नहीं हो सकती। हमारे प्रेजेंट बताएगा कि फ्यूचर में हम लोग किस रेखा की साइड, रेखा मतलब डायरेक्शन, किस दिशा की साइड हम लोग चलने की कोशिश कर रहे हैं। सो कोई भी हैबिट्स फ्यूचर के अंदर श्योर नहीं होती हैं। हैबिट्स हमारी पास्ट में थी और प्रेजेंट में, फ्यूचर में ये कभी भी नहीं होती हैं। सो कोई भी हैबिट्स जो हमारी प्रेजेंट की है या पास्ट की है, सिर्फ इन्हीं दो टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। जो हैबिट्स हमारी पुरानी थी, मैं बचपन में साइकिल चलाया करता था, मैं अपने दोस्तों के साथ गलियों में खेला करता था, मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई किया करता था। जब कोई भी आदत पुरानी हैबिट्स होंगी वो लाइंस बनेंगी यूज्ड टू से, यूएसईडी, यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बोला करता था आई यूज्ड टू स्पीक, वह सोचा करती थी शी यूज्ड टू थिंक। यूज्ड टू जो यूज होगा वो पास्ट हैबिट के लिए यूज होगा और उन टॉपिक्स के लिए यूज किया जाएगा जो पास्ट में हमारी आदतें थी और आज वो आदत हमारी नहीं है। यूज्ड टू की आईडी है किया करता था, किया करते थे या किया करती थी। जरूरी नहीं है यही हो, मेन ध्यान रखा जाएगा इसकी आदतों पे। वो आदत जो हमारी पास्ट में थी और आज वो नहीं है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं वहां जाया करता था, आई यूज्ड टू गो देयर, वह इस काम को किया करती थी, शी यूज्ड टू डू दिस वर्क। अगर हम लोग यूज्ड टू को लेकर के नेगेटिव बनाते हैं, जैसे मैं वहां नहीं जाया करता था, मैं बचपन में कंचे नहीं खेला करता था, तो उस लाइन के अंदर डिड लग जाएगा और डिड के साथ आने वाली जो फॉर्म्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं। तो इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू, यूएसई, यहाँ पे डी नहीं लगेगा, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं जाया करता था, आई डिड नॉट यूज्ड टू, यूएसई, टू गो देयर, वे इस काम को नहीं किया करती थी, शी डिड नॉट यूज्ड टू डू दिस वर्क। होमवर्क नोट करिए और जल्द से जल्द मुझे रिप्लाई करिए। हम सभी बच्चों के साथ खेला करते थे, मैं बचपन में कंचे खेला करता था, मैं YouTube पर वीडियो नहीं बनाया करता था। ये लाइंस हैं, जल्दी मुझे रिप्लाई करें। जो हैबिट्स हमारी अभी प्रेजेंट की हैं, यानी वो आदतें जो हमारी पहले चल रही थी वो बनेंगी यूज्ड टू से। जो हैबिट्स हमारी अभी चल रही हैं वो बनेंगी अकस्टम्ड टू से, ACCUSTOMED, अकस्टम्ड। सो जो हैबिट्स हमारी अभी करंट में है, जैसे मैं आजकल बहुत ज्यादा वीडियो बनाया करता हूँ, मैं तुम लोग के साथ बातें किया करता हूँ, हम सभी एक दूसरे के साथ लड़ाई किया करते हैं। सो जो कोई भी हैबिट्स जो हमारी अभी रनिंग में है वो सारी बनेंगी अकस्टम्ड टू से। तो ऐसा मत करना कि टू है तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। हाँ, ऐसा होता है मैक्सिमम केसेस के अंदर, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा। तो जो हैबिट्स हमारी रनिंग है, रनिंग का मतलब है चल रही हैं, तो जो आदतें हमारी चल रही हैं वहां पे चाहे टू आए चाहे कुछ भी आए उसके साथ लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी वी फोर। तो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ इज हमारी रहेंगी और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। उसके बाद अकस्टम्ड टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आजकल फोन चलाया करता हूँ, अब देखो, ये देखो, मैं आजकल फोन चलाया करता हूँ, यहाँ पे भी ता है आ गया।
लेकिन अब ये वो टॉपिक नहीं है, यहाँ किया प्रेजेंट हैबिट की बात हो रही है। तो जब कोई भी लाइन प्रेजेंट हैबिट की होंगी तो वो बनेंगे accustomed to से सब्जेक्ट हेल्पिंग ऑफ accustomed to वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसको V4 बोल सकते हैं, एंड देन योर ऑब्जेक्ट। मैं साइकिल चलाया करता हूँ, आई एम accustomed to राइडिंग अ साइकिल। मैं वीडियो बनाया करता हूँ, आई एम accustomed to मेकिंग वीडियो, राइट। लाइन के अंदर अगर नॉट आता है तो नॉट आ जाएगा हेल्पिंग ऑफ के बाद। तो मैं आजकल मतलब वीडियो नहीं बनाया करता हूँ, सो आई एम नॉट accustomed to मेकिंग वीडियोस। क्लियर? accustomed to की जो स्पेलिंग है वो है ACCUSTOMED, accustomed to TO। accustomed to का जो यूज किया जाता है उन आदतों के लिए किया जाता है जो आदतें हमारी अभी करंट में चल रही हैं। जैसे मैं आजकल फेसबुक पे बहुत ऑनलाइन रहता हूँ, मैं आजकल बहुत ज्यादा व्हाट्सएप यूज किया करता हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारी यूट्यूब वीडियो शूट करता हूँ। तो ये सारी आदतें जो हमारी अभी करंट में यानी प्रेजेंट के अंदर आदतें चल रही हैं, वो सारी आदतें जो प्रेजेंट में चल रही हैं उनके लिए लगेगा accustomed to। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग ऑफ प्लस accustomed to प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मेरे माइंड में एक डाउट आ रहा है कि हम लोग मैक्सिमम केसेस के अंदर टू के बाद में हमेशा मतलब ज्यादातर केसेस के अंदर हमेशा हम लोग वर्किंग फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये केस ऐसा है जहां पर ये रूल फेल होता है और accustomed to यानी टू के बाद में लगेगी वर्किंग फोर्थ फॉर्म। इसका रीजन ये है कि जो कोई भी काम रनिंग प्रोसेस में होगा, चाहे वो किसी भी हालत में हो, हमेशा लगेगा आईएनजी फॉर्म। सो मैं आजकल फेसबुक चलाया करता हूं, वो जो आदत है वो मेरी आज भी है, चल रही है वो आदत। तो इन सारी आदतों के लिए जो कोई भी काम रनिंग प्रोसेस में होगा वहां पे लगती है आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पे टू के बाद में भी लगेगी आईएनजी फॉर्म। वह बहुत ज्यादा याद किया करती है, शी इज accustomed to। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा, इसका जो एक तो ये नहीं कि तुमने एक चांटा पढ़ा, आज मुझे घर पे डांट पड़ी, वो तो एक अलग चीज हो गई। चांटा पड़ा, स्लैप हो गया, डांट पड़ी, स्कॉल्ड हो गया, राइट। ये जो पढ़ा है वो एक मजबूरी वाला है। जैसे आज मुझे वहां जाना पड़ा, आज मुझे इस फोन को खरीदना पड़ा। सो वो लाइंस जो मजबूरी में पास्ट में चली गई हैं वहां लगेगा पड़ा, लेकिन इसका जो मेन वर्ड है वो है हैव टू। तो जब लाइन प्रेजेंट में होगी, पास्ट में होगी, फ्यूचर में होगी या मोडाल्स में होगी, ये हैव टू एक बड़ा टॉपिक है और ये सारी जगह वर्क करेगा, टेंस में भी, मोडाल्स में भी, और पैसिव वॉइस में तो सारे टॉपिक्स रन करते ही करते हैं। सो पहला टॉपिक हैव टू का जो सिंगुलर है वो है हैज टू। इसका जो अपना वर्ड है वो है हैव टू। हैव टू प्रेजेंट में काम करेगा और हैव टू के साथ जब हम लोग प्रेजेंट में जाएंगे सिंगुलर के साथ, वहां पर हैज टू हो जाएगा। हैड टू चला जाएगा पास्ट के लिए, विल हैव टू चला जाएगा फ्यूचर के लिए, पढ़ सकता है आ जाएगा मे हैव टू के लिए। तो इन सभी को एक बार डिफाइन कर। जब लाइन पढ़ता है पर खत्म होगी और सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा, मींस ही शी इट वन नेम होगा, तो पढ़ता है के लिए लगेगा हैज टू। सो पढ़ता है, पढ़ती है, जब सब्जेक्ट ही शी इट वन नेम है तो हैज टू। हैज टू के जस्ट बाद में वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे जाना पड़ता है, ही या शी हैज टू गो। हमें के तो खैर इस टॉपिक में आएगा नहीं, क्योंकि जो हमें वर्ड है वो होगा प्लूरल, तो उसे बोलना पड़ता है, ही या शी हैज टू स्पीक। तो मतलब जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, ही शी इट वन नेम, लाइन पढ़ता है पे खत्म होगी तो लगेगा हैज टू। इसी का जो नेगेटिव बनेगा वो बनेगा उसे जाना नहीं पड़ता है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जो आने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो है डज। तो उसे जाना नहीं पड़ता है, ही या शी डज नॉट हैव टू गो। टू का जो नेक्स्ट यूज है वो हैज टू के साथ है। जब लाइन खत्म होगी, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए सिंगुलर। जब लाइन खत्म होगी, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, और सब्जेक्ट होगा ही शी इट वन नेम, तो लगेगा हैज टू। मुझे जाना पड़ता है, यहाँ पर हैज टू नहीं लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास, ही शी इट वन नेम, जैसे उसे जाना पड़ता है, ही हैज टू गो। इसका जो नेगेटिव रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस हैव टू प्लस वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे जाना नहीं पड़ता है, ही डज नॉट हैव टू गो। जब कोई भी लाइन ना पे खत्म होती है तो वो होता है क्वेश्चन टैग। हम लोग टॉप 40 की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ना की दो फॉर्म्स हो सकती हैं, कि या तो हम लोग डायरेक्ट, तीन फॉर्म्स हो सकती हैं, या तो हम लोग डायरेक्ट किसी को मना कर रहे हैं तो वहां पे नो हो जाए। सेकंड फॉर्म है टैग। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूं ना, तुम लोग मेरे साथ यहाँ बैठे हुए हो ना, तो जब लाइन इस टॉपिक के अंदर ना पे खत्म होंगी तो ये होते हैं क्वेश्चन टैग, जो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूँ लास्ट वीडियोस के अंदर, राइट। ये वाला जो ना है, यहाँ पर हम लोग अपने डिजायर दिखाते हैं। जैसे मुझे तुमसे बात करनी है,
मुझे आज वीडियो बनानी है, तो जब कोई भी कैसी भी लाइन ना है, नहीं है, ने है, या ना था, नहीं थी, ने थे, या ना होगा, नहीं होगी, नहीं होगे पे खत्म होगी, तो वहां पे लगेगा टू। वहां पर हेल्पिंग का कोई मतलब हेल्पिंग लगेंगी, लेकिन कोई अदर से कैप्सूल्स या कोई भी अदर टिपिकल टॉपिक्स यूज नहीं होंगे। क्लियर? सो इसके अंदर जो आने वाली हेल्पियम्स हैं वो है पीएचपी यानी प्राइमरी हेल्पियम्स। या तो लाइन हैपर खत्म होती है तो इज लाइन खाते पे खत्म होती है तो वॉट्स, लाइन फीचर पे खत्म होती है तो विल बी। इनके जस्ट बाद में टू का यूज होगा। तो इसका रूल बनेगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद प्राइमरी हेल्पियम्स, उसके बाद डायरेक्ट टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन योर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मुझे वहां जाना है, आई एम टू गो देयर। कुछ बुक्स ऐसी हैं जिन्होंने ये बोला हुआ है आई हैव टू गो देयर। सो आई हैव टू गो देयर और आई एम टू गो देयर में बहुत ज्यादा फर्क है। मुझे वहां जाना है और मुझे वहां जाना पड़ता है में फर्क है। मुझे वहां जाना है, मेरी इच्छा है, मैं वहां जाना चाहता हूं, मुझे अच्छा लगता है। अब मैं कहता हूं कि भाई मुझे वहां जाना पड़ता है, तो ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, तुम्हारी मजबूरी क्या है। तो जो भी लाइंस तुम्हारी इच्छा की होंगी वो टू से तैयार होंगी। तो टू के जस्ट बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन योर ऑब्जेक्ट। और जहां पर तुम्हारी मजबूरी आ जाएगी वो हैव टू के पास जाएंगी, जो हम लोग अभी कुछ देर में डिस्कस करेंगे। सो आगे से अगर कोई भी लाइन ना, नी, ने पे खत्म होती है, ना है, नी है, ने पर खत्म होती है, ना था, नी थी, ने थे पे खत्म होंगी, तो वहां पे लगेगा टू। रूल सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब जिसको हम लोग पीएचवी बोल रहे हैं, उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे वहां जाना है, आई एम टू गो देयर, उसे कॉपी में लिखना है, ही या शी इज टू राइट इन अ नोटबुक। मुझे वहां जाना था, आई वॉज टू गो देयर। राइट? लाइन के अंदर जब कभी भी नॉट के लिए काम करेंगे तो नॉट लगेगा हेल्पिंग के बाद, मतलब इज एम आर के बाद। तो मुझे वहां नहीं जाना है, आई एम नॉट टू गो देयर। टू का जो 13वां यूज है वो है लाइंसों के लिए। जैसे उसे जाना है, ना है, वह जाने वाला है और वह जाने को है। तो इन वर्डों को खत्म करने के लिए लगेगा टू। तो पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर लाइन प्रेजेंट में खत्म होती है तो इज एम आर, लाइन पास्ट में खत्म हो रही है तो वाज वर, लाइन फ्यूचर में खत्म हो रही है तो विल। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर डायरेक्ट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। मैं जाने को हूं, आई एम टू गो। मैं जाने वाला हूं, आई एम टू गो। जब हम लोग इन लाइंसों के अंदर कभी भी नॉट के लिए काम करेंगे, सो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है कि भाई इज एम आर के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लग जाएगा। मैं जाने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट टू गो। लोग इस तरीके को वांट से भी बना सकते हैं, मुझे वहां नहीं जाना है या मैं वहां नहीं जाना चाहता हूं, एक ही बात। सो आई डोंट वांट टू गो देयर, आई डोंट वांट टू गो देयर। टू का नेक्स्ट यूज किया जाता है वांट टू के लिए। जो लाइन खत्म होगी हमारी चाहता है, चाहती है, चाहते हैं, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, चाहता होगा, चाहती होगी, चाहते होंगे। जो लाइन खत्म हो जाएंगी इन वर्ड्स पे, वहां पे लगेगा वांट टू। वांट टू को शॉर्ट में बोला जाता है वना। जब हम लोग वना का यूज करेंगे, वांट टू को शॉर्ट में वना बोलते हैं। अगर हम लोग वना यूज कर रहे हैं सो वना के बाद टू नहीं लगेगा, क्योंकि वांटेड टू मिलकर के बना है वना। इसका रूल लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस वांट या वांट्स या वांटेड या विल वांट प्लस टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल, मैं लिखना चाहता हूं, आई वांट टू राइट। जब सब्जेक्ट होगा हमारा सिंगुलर, ही शी इट वन नेम, और लाइन अगर खत्म होगी है पर, तो लगेगा वांट्स टू। जब लाइन खत्म होगी है पर लेकिन सब्जेक्ट होगा प्लूरल, तो लगेगा वांटेड टू। जब लाइन खत्म होगी थाते थी पर, तो लगेगा वांटेड टू। जब लाइन खत्म होगी फ्यूचर पर, तो लगेगा विल वांटेड टू। वह इंग्लिश बोल नहीं चाहता था, ही वांटेड टू स्पीक इन इंग्लिश। वांटेड टू का जो नेगेटिव बनना है उसके लिए हम लोगों को नॉट की जरूरत पड़ेगी, और नॉट जो लगेगा वो लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। मतलब पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब डू। डू लगेगा जब लाइन है पर खत्म होगी, मतलब जब लाइन प्रेजेंट पे खत्म होगी और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, जैसे यू, वी, दे, आई। या लगेगा डज। डज लगेगा जब लाइन है पर खत्म होगी, मतलब प्रेजेंट पे खत्म होगी, लेकिन सब्जेक्ट जब होगा सिंगुलर, जैसे ही, शी, इट, वन नेम। डिड लगेगा पास्ट के लिए, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, डिड लगेगा। या लगेगा विल लगेगा फ्यूचर के लिए, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। तो मैं दोबारा से एक बार इसका परफेक्ट रूल बता दूं, पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड या विल, कोई भी है, उसके बाद नॉट, उसके बाद वांटेड टू। वांटेड टू की जगह हम लोग वना भी लगा सकते हैं, तो वांटेड टू या वना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इस काम को करना नहीं चाहता हूं, आई डू नॉट वांट टू डू दिस वर्क, या आई
डोंट वाना डू दिस वर्क, वह इस काम को करना नहीं चाहती हैं। शी डज नॉट वांट टू डू दिस वर्क। नेक्स्ट टॉपिक है वाला। वाले के ना कई सारे मीनिंग है, दूध वाला, पानी वाला, चाय वाला, घर वाला, बाहर वाला। एक फिल्म भी है घर वाली बाहर वाली, है ना। सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट वाला, वो दे आर द ऑनर। वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट मैं जाने वाला हूँ, वह लिखने वाली है, मैं घर पहुंचने वाला हूँ। तो इसको दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग, एक तो क्लोज्ड टू से, जो मैंने तुम लोग को नहीं लिखवाया आज तक, या फिर अबाउट टू से। मैं वहां जाने वाला हूँ, मैं घर खरीदने वाला हूँ, मैं आज एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सो जब कोई भी लाइन वाला है, वाली है, वाले, या वाला था, वाली थी, वाले थे, अकॉर्डिंग टू टेंस खत्म होगा, तो उस वाला को खत्म करने के लिए हम लोग दो टॉपिक का यूज कर सकते हैं, या तो क्लोज्ड टू, CLOSED, क्लोज्ड टू, या अबाउट टू। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, यानी इसका जो रूल बनने वाला है, वो बनेगा पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अगर लाइन है हाउ पे खत्म होती है तो सिर्फ इज एम आर, लाइन थादती पे खत्म होती है तो सिर्फ वॉज वर, और लाइन अगर गागेगी पे खत्म होती है तो विल बी। उसके जस्ट बाद लगेगा अबाउट टू या क्लोज्ड टू में से कुछ भी एक। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन योर ऑब्जेक्ट। मैं वहां जाने वाला हूं, आई एम अबाउट टू गो देयर, या आई एम क्लोज टू गो देयर। क्लियर। जब इन टॉपिक्स के अंदर कभी भी हम लोग नोट के लिए काम करेंगे, तो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को बता चुका हूं कि भाई जो नोट लगेगा वो हेल्पिंग के बाद लगेगा। सो मैं वहां नहीं जाने वाला हूं, आई एम नॉट अबाउट टू गो देयर, या आई एम नॉट क्लोज टू गो देयर। टू का नेक्स्ट यूज वाला, वाली, वाले, मतलब अबाउट टू के लिए भी किया जाता है। जब लाइन खत्म होगी, वाला है, वाली है, वाले, वाला वाली का मतलब ये नहीं कि मैं घर वाला हूं, बाहर वाले हैं, दुकान वाला है, पानी वाला है, ये वो नहीं, मतलब वो तो एक ऑनर है। वाला का मतलब है अबाउट टू। जैसे मैं कंप्यूटर सीखने वाला हूं, मैं वीडियो बनाने वाला हूं, वह इस काम को करने वाली है। जब इसके साथ में कोई ऑनरशिप ना करके आएगा कोई काम, जैसे मैं कंप्यूटर चलाने वाला हूं, मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूं, सो इन सारे कंडीशंस को खत्म करने के लिए लगेगा अबाउट टू। इसका रूल है अबाउट टू प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में काम करता है। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर लाइन है पर खत्म हो रही है तो लगेगा इज एम आर, लाइन पास्ट पे खत्म होती है तो लगेगा वाज वर, लाइन अगर फ्यूचर में खत्म हो रही है तो लगेगा विल। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस अबाउट टू, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपसे बात करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू टॉक टू यू। मैं वहां जाने वाला था, आई वॉज अबाउट टू गो देयर। अबाउट टू के लिए जब हम लोग कभी भी नॉट के लिए काम करेंगे, सो इसके अंदर जो नॉट लगेगा वो लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैं आपसे बात करने वाला नहीं हूं, आई एम नॉट अबाउट टू टॉक टू। टू का नेक्स्ट यूज किया जाता है करीब के लिए। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के बहुत करीब हूं, और मेरे सारे दोस्त मेरे बहुत करीब हैं। मैं क्रिकेट सीखने के बहुत ज्यादा करीब हूं, आप सभी यूट्यूब वीडियो बनाने के बहुत ज्यादा करीब हो, और हम सभी अपने टारगेट को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा करीब हैं। जिस लाइन के अंदर करीब आ जाएगा या नजदीक आ जाएगा, वहां पे लगेगा क्लोज टू। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अगर लाइन है पर खत्म होती है तो इज एम आर, लाइन था पे खत्म होती है तो वाज वर, लाइन अगर गागेगी पे खत्म होती है तो विल। तो पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वेरी प्लस क्लोज्ड टू, CLOSED, क्लोज्ड टू, प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं कंप्यूटर सीखने के बहुत ही ज्यादा करीब हूं, सो आई एम वेरी क्लोज टू लर्न कंप्यूटर। मैं अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा करीब हूं, आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स। जिस लाइन के अंदर एक्शन होगा वहां पर वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, जिस लाइन के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वहां तो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म पर कोई जगह ही नहीं है। सो जैसे मैं आप सभी के बहुत ज्यादा करीब हूं, आई एम वेरी क्लोज टू यू। मैं अपने पेरेंट्स के बहुत ज्यादा करीब हूं, आई एम वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स। वह क्रिकेट सीखने के बहुत ज्यादा करीब है, शी इज वेरी क्लोज टू लर्न क्रिकेट। जब इन कंडीशंस के अंदर हम लोग कभी भी नॉट के लिए काम करेंगे, सो नॉट लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो जो रूल था सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा देंगे। जैसे मैं अपने पेरेंट्स के करीब नहीं हूं, आई एम नॉट वेरी क्लोज टू माई पेरेंट्स। जब मैंने तुम लोगों को अभी कुछ देर पहले ताते ती पढ़ाया था, तो वहां तुम लोगों को बताया था ताहे तिये ते और प्लस सकता सकती। तो वहां पे भी तातेती खत्म हुआ और यहाँ पे भी तातेती खत्म हो रहा है। दोनों में ये फर्क है कि जब एक्शन के साथ में तातेती जुड़ जाएगा, जैसे वह बोलती है, खाती है, सोती है, लिखती है, लड़ाई करती है, तो वहां पर जितने भी एक्शन है उनके साथ तातेती ऐड हो गया है। लेकिन ये जो टॉपिक है जिसको मैं अब करा रहा हूँ सकता सकती है, तो यहाँ पे भी एंड में ताहे तिये ते हैं, लेकिन ये
वो वाला टॉपिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पे जो एक्शन है वो टूट करके आएगा, बिखर करके आएगा। वह बोल सकती है, तो बोल अलग और सकती अलग। हम सभी इंग्लिश की तैयारी कर सकते हैं। सो तैयारी करना अलग हो गया और सकते हैं अलग हो गया, यानी दोनों जो वर्ड्स हैं वो डिफाइन होकर के आ रहा है, यानी अलग अलग होकर के आ रहे हैं, राइट। तो ये जो टॉपिक है सकता है, सकती है, सकते हैं, इसके लिए 3 टॉपिक का यूज किया जा सकता है, 4 टॉपिक का। पहला कैन, उसके बाद मे, उसके बाद माइट और उसके बाद कुड। सकता है के लिए 4 ही टॉपिक का यूज होगा, कैन का, मे का, माइट का और कुड का। तो कुड का कैसे यूज हुआ या फिर इन सारे टॉपिक्स का देखते हैं। पहले जो टॉपिक है तुम्हारा कैन है, तो कैन के साथ में जब कैन एक्चुअली क्या करता है, कैन शोज योर एटीट्यूड और 100% श्योरिटी और एबिलिटी एंड कैपेसिटी। तो जब इस तरीके की कोई भी लाइंस होंगी तो हम लोग वहां पर कैन का यूज करेंगे। एक तो एटीट्यूड, मान लो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं और मान लो कोई पढ़ाते समय कोई बच्चा आ गया, मैं उससे बोलता हूं भाई तू बाहर ही रुक जा, तू बाहर ही वेट कर सकता है, तो मैंने उसको अपने एटीट्यूड से उसको बात करी। मैं उसको ये भी तो बोल सकता था प्लीज वेट आउटसाइड, ऐसे भी तो बोला जा सकता था, मैंने उसको लेकिन ऐसा बोल दिया कि भाई तू बाहर ही वेट कर सकता है, बाहर रुक जा। तो ये तो एक एटीट्यूड हुआ ना, नेगेटिव एटीट्यूड। तो यहाँ पर इन टॉपिक्स के लिए हम लोग को हमेशा कैन का यूज करेंगे। कैन की जगह हम लोग हमेशा ऑफिशियली कुड का यूज कर सकते हैं या मे या माइट का यूज कर सकते हैं। कैन शोज योर एटीट्यूड या 100% श्योरिटी और कैपेबिलिटी, तो जिसका यूज ना के बराबर बचा हुआ है। जब लाइन खत्म होगी सकता है पर, तो कैन का यूज होगा 100% श्योरिटी के लिए। सकता है के लिए का भी यूज किया जा सकता है मे के लिए। तो अगर लाइन के अंदर सकता है आ रहा है तो कैन का भी यूज होगा, लेकिन कैन होगा इन सारे टॉपिक्स के लिए, जैसे एटीट्यूड हो गया, कैपेबिलिटी हो गया, कैपेसिटी हो गया। मैं इस बेंच को उठा सकता हूँ तो क्षमता है तभी उठा सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकता हूँ, माइंड में कैपेसिटी है या माइंड की क्षमता है तो तभी इस काम को किया जा सकता है, तो वहां पे कैन। तो कैन का यूज हुआ सकता, सकती, सकते के लिए, 100% श्योरिटी, एटीट्यूड और कैपेबिलिटी, कैपेसिटी के लिए। और इसका जो रूल होगा ये सिंपल मोडाल्स है, कैन जो है एक मोडाल्स का हिस्सा है और सिंपल मोडाल्स के साथ लगेगी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, मतलब इसका जो रूल बनने वाला है वो बनेगा पहले सब्जेक्ट, और कैन के साथ कोई सिंगुलर प्लूरल की कोई कहानी नहीं है, कुछ भी है भाई कैन ही लगा दो। कैन के जस्ट बाद में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म देन योर ऑब्जेक्ट। मैं जा सकता हूं आई कैन को, फाइन। जब लाइन के अंदर हम लोग नेगेटिव का यूज करेंगे, सो नेगेटिव का जो यूज होगा वो होगा आफ्टर कैन, यानी कैन के बाद में नॉट का यूज हो जाएगा। मैं नहीं बोल सकता हूं आई कैन नॉट स्पीक, तुम वहां नहीं जा सकते हो, यू कैन नॉट गो ओवर देयर। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है कैन। कैन एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोग शायद 3rd या 4th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन आज भी उसके अंदर ढेर सारी डाउट्स और मिस्टेक्स हैं। सो आज इस वीडियो को देखने के बाद में आप लोगों के वो डाउट्स और वो मिस्टेक्स होने वाले नहीं है, क्योंकि हमें उसका एक्चुअली बेसिक नहीं पता। हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर याद रखते हैं सकता है, सकती, सकते या कैन का पास्ट कोड, ये कुछ बेसिक टॉपिक्स याद रखते हैं और उसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो हम लोगों के माइंड में सेट नहीं है। ये जो चारों टॉपिक हैं जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाए हैं, कैन, मे, माइट, कुड, ये चारों मोडाल्स का हिस्सा है और मोडाल्स के सिंपल फॉर्म्स के साथ में लगती है वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। यानी अगर कैन है, मे है, माइट है, कुड है, तो इन सभी के साथ में लगेगी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो वर्ड की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वो इनके जस्ट बाद लगेगी। तो इनके जो कॉमन रूल है वो मैं आप लोगों को बता दूं। पहले सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, यानी कौन काम कर रहा है, जैसे ही, शी, टू, वन है, यू विद द टू नेम्स, यानी पहले डूअर, यानी पहले सब्जेक्ट कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट प्लस ये चारों जो मैंने अभी आप लोगों को बताए हैं, कैन, मे, माइट, कुड, इन चारों में से कोई भी एक, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो पहले सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों के सामने कैन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कैन को डिफाइन कर रहा हूं कि कैन किस किस कंडीशंस के लिए लग सकता है। स्टूडेंट्स, कैन का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सकता है, सकती के, सकते हैं के लिए। लेकिन सकता है, सकती जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता ही है, इसके अलावा जो इसकी बेसिक नीड है, बेसिक रिक्वायरमेंट से पहले उनके बारे में जान लेते हैं। कैन का यूज किया जाता है एक तो नेगेटिव एटीट्यूड के लिए, जब हम लोग किसी से टोन में बातें करते हैं सकता, सकती, सकते के साथ में वहां पर। और कैन यूज किया जाता है 100% श्योरिटी के लिए, जैसे मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूं, मींस एक इंग्लिश टीचर हूं और मैं आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन कर सकता हूं, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ा सकता हूं, तैयार कर सकता हूं। इन सारे टॉपिक्स के लिए लगेगा कैन। आई कैन ट्रेन यू, आई कैन टीच यू प्रॉपरली। कैन की जो आईडी है वो है सकता, सकती, सकते। इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपसे बात कर सकता हूं, आई कैन टॉक टू यू, वह वहां जा सकती है, शी कैन गो देयर। सकता है के लिए नेक्स्ट टॉपिक का और यूज हो रहा था मे के लिए। मे के अंदर यूज होगा जब हम लोग किसी से परमिशन लेंगे या किसी को परमिशन देंगे या किसी से पोलाइटली बातें करेंगे या 100% श्योरिटी ना हो करके जहां पर 50-50 चांस होगा।
वहां पर हम लोग मे का यूज करेंगे। जैसे जितने भी मौसम है या फिर जितने भी नेचुरल थिंग्स हैं, इन सभी के लिए मे का यूज किया जा सकता है। और एक तो बहुत कॉमन सी लाइन है, तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जब बच्चा क्लास के अंदर आता है, स्कूल में बोलता है मे आई कम इन मैम, तो मैम ने अगर बोल देना नहीं बाहर ही रहना है, तो उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर आ सके। वो बाहर ही वेट करेगा चाहे कितनी भी सर्दी पड़ रही हो, राइट। और खैर वैसे तो वो पोलाइट होते हैं, अंदर उसको परमिशन दे ही देते हैं, तो सिंपल। सो मे का यूज हुआ इन सारे टॉपिक्स के लिए। मे भी एक मॉडल्स का ही हिस्सा है। मे के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, तो रूल बना सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है नो मैटर, सभी के साथ लगेगा मे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम बाहर वेट कर सकते हो, यू मे वेट आउटसाइड। जहां पर 50-50 अभी जो कैन था वो था 100% श्योरिटी के लिए, मे लगेगा अब 50% श्योरिटी के लिए। मैम उसको बाहर खड़े होने के लिए भी बोल सकती हैं और मैम उसको अंदर आने के लिए परमिशन भी दे सकती हैं, तो जहां पर हाँ या ना में बात जा सकती है। मे का जो यूज किया जाता है वो 50% चांस के लिए किया जाता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, तो मौसम का कुछ पता नहीं होता है, सो वहां पर वो बारिश हो भी सकती है या नहीं भी, तो वहां पे मे लग जाएगा। जिस काम के बारे में हम श्योर नहीं होते हैं वो काम हो भी सकता है या नहीं भी, मींस जहां पे डाउट्स रहते हैं उस काम को करने के, वहां पे लगता है मे। और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब हम लोग क्लास के अंदर, जब कोई स्टूडेंट क्लास के अंदर एंट्री लेता है, तो टीचर से वो पहले परमिशन लेता है, मे आई कम इन। अगर टीचर ने उसको मना कर दिया तो वो बाहर ही रहेगा, और टीचर उसको परमिशन तो खैर दे ही देते हैं, लेकिन इनकेस अगर वो टीचर मना कर देते हैं तो वो बच्चा बाहर रहता है। तो जिस काम के होने के चांस होते हैं हाँ में या ना में, तो वो काम, सारे काम चले जाते हैं मे के साथ। रूल सेम ही है, पहले सब्जेक्ट फिर मे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आज बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे, आप बाहर इंतजार कर सकते हो, यू में वेट आउटसाइड। माइट का जो यूज वो भी सकता है के लिए किया जाता है। माइट भी एक मोरल्स का ही हिस्सा है, और माइट के साथ में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और ये भी सकता है के लिए ये लगेगा। सकता है के लिए क्या लग रहा था, 100% श्योरिटी के लिए। मैं एक इंग्लिश ट्रेनर हूँ, इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, नो डाउट्स वी कैन टीच इन इंग्लिश। क्लियर। अब मैं तुमसे कहता हूँ कि यार मैं तुम लोगों को मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ, तो मुझे मैथ्स की नॉलेज है लेकिन बहुत कम नॉलेज है। सो मैं एक दो क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकता हूँ पूरे मैथ में, जहां पर हाँ या ना में बात जा सकती है, प्रैक्टिस करने के बाद में बोल सकता है। सो जहां पर 100% श्योरिटी हो किसी भी काम को करने के लिए, सकते के लिए तो क्या लगा दो। जिस काम को करने की श्योरिटी ना हो, हाँ या ना में बात चली जाए, वहां पर मे लगा दो। और जिस काम को होने की ना के बराबर चांस हो जाए, वहां पर माइट लगा दो। अब मैं तुमसे कहता हूं कि भाई आज मैं वीडियो अपलोड कर सकता हूं, तो वीडियो अपलोड करना कोई मतलब इतना ज्यादा इजी नहीं है कि मतलब वीडियो शूट करी उठा करके डाल दी, तो उसमें जब तक एडिटिंग नहीं करेंगे ना तो उसमें जान नहीं आएगी, राइट। यानी पावर अच्छी मतलब वो दिखेगी ठीक ठाक नहीं। तो जिसके लिए अगर मैं तुमसे आज प्रॉमिस करूंगा आज शाम को मैं वीडियो डाल सकता हूं, तो श्योर नहीं है, क्योंकि अभी तो ये वीडियो बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद में एडिटिंग में टाइम लगेगा, और भी बहुत सारी चीजें देखनी होती हैं। एक बार वो मतलब गलत नहीं हो गई है या कहीं कोई मिस्टेक नहीं रह गई है, जो काटना है एडिटिंग में कोई मिस्टेक्स नहीं रह गई है उसको, उसके बाद में उसको फाइनल मर्ज करने के बाद में फिर हम लोग उसको अपलोड। क्लियर। सो आज मैंने बोल दिया कि आज वीडियो अपलोड कर सकते हैं, पॉसिबल नहीं है, यानी बहुत ज्यादा टाइम लगता है एक वीडियो को अपलोड करने के लिए। क्लियर। तो इस सारे टॉपिक्स के लिए लगेगा माइट, जिस काम को होने के ना के बराबर चांस होते हैं उसमें। नेक्स्ट है माइट। माइट का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है सकता सकती सकते के लिए, लेकिन माइट का बहुत कम यूज होता है और बहुत कम चांस के लिए किया जाता है। जिस काम को होने के ना के बराबर चांस है वहां पर माइट का यूज हो सकता है। सब्जेक्ट माइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं एक इंग्लिश का टीचर हूं, और मान लो कमेंट में कोई मुझसे बोलता है कि भाई आप मुझे संस्कृत भी पढ़ा दो, तो मुझे तो ABCD भी नहीं पता संस्कृत की, तो हाउ कैन, नॉट पॉसिबल। सो वहां पर क्या है, आई माइट टीच यू संस्कृत। हाँ ये सही है कि मुझे संस्कृत बिल्कुल भी नहीं आती है, लेकिन संस्कृत के एक दो वर्ड तो आते ही होंगे, जैसे खा को खरगोश बोलते हैं, सो गज को हाथी बोलते हैं, तो सारी संस्कृत नहीं आती है लेकिन एक दो वर्ड तो आती है। जिस काम को होने के ना के बराबर चांस होते हैं वहां पे लगेगा माइट। नेक्स्ट था कुड। कुड का यूज ऑफिशियली कंसीडर्ड है, कि जहां पर मैं कहूं कि भाई यू वेट आउटसाइड की जगह मैं बोल सकता हूं यू कुड वेट। नेक्स्ट और लास्ट हिस्सा है जिसको कुड के नाम से जाना गया। हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो कैन का जो पास्ट है वो कुड होता है, हाँ ये सही है। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर जहां पर हम लोग कैन लगा रहे हैं, मे लगाते हैं, माइट लगा रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स को ना लगा करके हम लोग वहां पे कुड का यूज कर सकते हैं। एक बिजनेसमैन अपना नुकसान कर सकता है लेकिन अपने कस्टमर्स का नहीं। सो एक बिजनेस ऑफिशियली कंसीडर करा दी गई है, एक बिजनेस इंग्लिश के अंदर ये ऑफिशियली कंसीडर हो गया है कि कैन की जगह पे हम लोग कुड यूज करेंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि आप बाहर इंतजार कर सकते हो, सो यू कैन वेट आउटसाइड नहीं बोलना है,
यू में वेट आउटसाइड नहीं बोलना है, यू माइट वेट आउटसाइड तो बोलना ही नहीं है। हम लोग बिजनेस के अंदर हम लोग ये बोल सकते हैं, बिजनेस इंग्लिश के अंदर जो इस समय ऑफिशियली कंसीडर्ड है, वहां पर हम लोगों को ये बोलना होगा यू कुड वेट आउटसाइड। जिस जगह पे हम लोग कैन लगा रहे हैं, जिस जगह पे हम लोग कैन में माइट लगा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर, वहां पर कुड लगेगा। पॉजिटिव रूल, सब्जेक्ट प्लस कुड, वर्किंग फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब लाइन खत्म हो जाएगी सकता था, जैसे वह बोल सकती थी, मैं वहां जा सकता था, तुम इस काम को कर सकते थे, तो जब कोई भी कैसी भी लाइन खत्म हो जाएगी सकता था, सकती थी, सकते थे, तो वहां पे लगेगा कुड हैव। कुड हैव मोडाल्स का वो हिस्सा है जिस मोडाल्स के अंदर हैव नजर आ जाए वहां पर हम लोग वर्ग की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। अगर मैं इससे अलग हटके सारे मोडाल्स को एक साथ डिफाइन करूं तो मोडाल्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सिंपल मोडाल्स जैसे कि अकेली मोडाल्स, मतलब कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, अकेली अकेली हैं। और उसके जस्ट बाद में मोडाल्स के साथ में 2 प्लस कर रहे हैं, मतलब दो चीज हो गई। अभी तक तो सिंगल था, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल अकेले थे। सेकंड कंडीशन के अंदर 2 और ऐड हो गया, जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड लाइक टू, तो 2 टॉपिक्स ऐड हो गए। अब थर्ड टॉपिक के अंदर क्या है कि हम लोग हैव प्लस कर रहे हैं, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, 3 टॉपिक ऐड हो गए। और नेक्स्ट और लास्ट है अकस्टम्ड टू, जिसका इससे कोई रिलेशन नहीं है, वो मैंने अलग से तुम लोगों को नॉलेज के लिए इसके साथ ऐड किया हुआ है। सो जब अकेली मोडाल्स होगी तो वहां पे लगाएंगे हम लोग उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कैन V1, कुड V1, शैल V1, यानी किसी भी अकेली मोडाल्स के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसी भी मोडाल्स के साथ में 2 लग रहा है, जैसे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, वुड लाइक टू, कुछ भी यूज टू, तो किसी भी मोडाल्स के साथ में अगर 2 लग गया तो वहां पर भी यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। किसी भी मॉडल्स के साथ अगर हैव आ गया एंड में, जैसे कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, माइट हैव, तो किसी भी मॉडल्स के एंड में अगर तुम्हारा हैव आ जाता है तो वहां पर यूज होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। और नेक्स्ट और लास्ट था तुम्हारा अकस्टम्ड टू, जो तुम्हारे मॉडल्स का हिस्सा तो है लेकिन कराया नहीं जाता तुम्हारे ग्रामर के अंदर, तो अकस्टम्ड टू प्रेजेंट रनिंग हैबिट्स के लिए सो होता है, जहां पे लगेगी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मींस V1 प्लस। जो कोई भी लाइन सकता था, सकती थी, सकते थे पे खत्म होगी, वहां पे लगेगी कुड हैव, और हैव के साथ लगते ही लग जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं आपसे बात कर सकता था, आई कुड हैव टॉक्ड यू, वह यहां आ सकती थी, शी कुड हैव कम हियर। जब कभी भी हम लोग इन टॉपिक्स के साथ नॉट का यूज करेंगे, सो इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब यूज की जा रही है वो है कुड हैव, लेकिन हमें जो हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, यानी इन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में जब कभी नॉट का यूज होगा, सो नॉट यूज होगा कुड के बाद। इसका जो रूल बनेगा वो बनेगा, पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, नॉट, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। मैं आपसे बात नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट हैव टॉक्ड यू, वह यहां नहीं आ सकती थी, शी कुड नॉट हैव कम ओवर हियर। जब लाइन की एंडिंग होगी सकता था पे के लिए, जैसे तुम लोग बोल सकते थे, मैं वहां जा सकता था, मैं आज इस वीडियो को बना सकता था, कोई भी कैसी भी लाइन, जब लाइन खत्म होगी सकता था, सकती थी, सकते थे, तो वहां पे लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और कुड हैव के साथ। तो रूल बनेगा सब्जेक्ट, फिर कुड हैव V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस योर ऑब्जेक्ट। मैं वहां जा सकता था, आई कुड हैव गॉन ओवर हियर, तुम यहां आ सकते थे, यू कुड हैव कम ओवर हियर। ओवर हियर मींस यहां, ओवर देयर मींस वहां, जहां पे तुम लोग हेयर और देयर का भी यूज कर सकते हो, राइट। अगर इस टॉपिक के अंदर कहीं पे भी नॉट का यूज होता है तो भाई नॉट लगेगा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। एक बात तो याद रखो कि भाई हमेशा नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है पहला, जैसे इज, हमार, हैज, हैव, डू, डज, इनके जस्ट बाद में नॉट आ जाएगा। और अगर नॉट आता है कुछ ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स आगे जाओ 3-3 4-4 कनेक्ट हो रही है, जैसे विल हैव बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी 3-3 आ गई, तो हमेशा जो नॉट लगेगा वो लगेगा हेल्पिंग वर्ब के बाद जब अकेली होगी। और जब हेल्पिंग वर्ब ही 2-2 3-3 आ रही है तो नॉट लगेगा पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। जैसे यहाँ पे कुड हैव है तो नॉट लगेगा, वो लगेगा कुड के बाद। मैं इस काम को नहीं कर सकता था, आई कुड नॉट हैव डन दिस वर्क, फिनिश। जो टॉपिक्स हमारे खत्म होंगे सकाया पाया पे, जैसे मैं तुमसे बात नहीं कर पाया, मैं आज इस वीडियो को नहीं बना सका, सो जहां पर हम लोग अपनी कैपेबिलिटी, अपनी डिजायर्स, अपनी एबिलिटी शो करते हैं सकाया पाया के साथ में। पाया का मतलब वो नहीं कि मैं रास्ते में आया था, रास्ते में आ रहा था तो मुझे 10 रुपए पाए, वो एक अलग टॉपिक हो गया। जब लाइन खत्म हो जाएगी सकाया पाया पे, तो वहां पर हम लोग कुड का भी यूज कर सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट, फिर कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं वहां नहीं जा पाया, आई कुड नॉट गो देयर। मैं तुम लोगों से आज बातें कर पाया,
टुडे आई कुड कम्युनिकेट यू या टॉक टू यू या स्पीक टू यू। क्लियर? देखो शुड का जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा जो लाइंस खत्म होंगी चाहिए पर। जैसे मुझे वहां चले जाना चाहिए, तुम्हें इस काम को कर लेना चाहिए। तो जब कोई भी कैसी भी लाइन शुड पे जाएगी, मतलब चाहिए पे खत्म होगी, उस लाइन के अंदर लगेगा शुड। शुड का जो यूज किया जाएगा वो किया जाएगा जब हम लोग किसी को एडवाइस करेंगे, मतलब किसी की सलाह लेंगे, किसी को सलाह देंगे। जैसे तुम लोगों को अपने एग्जाम्स की तैयारी कर लेनी चाहिए, कोविड-19 के दौरान तुम लोगों को अपने चेहरे पे मास्क रखना चाहिए। तो कोई भी कैसी भी लाइन जो एक सलाह दे रही हो, चाहिए पे खत्म हो रही हो, उस कंडीशन के अंदर लगेगा शुड। तो शुड एक मॉडल्स का ही हिस्सा है और सिंपल मॉडल्स के साथ वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो रूल बनेगा इसका सब्जेक्ट प्लस शुड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन योर ऑब्जेक्ट। मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। तुम्हें इस काम को कर लेना चाहिए, यू शुड डू दिस वर्क, राइट। और जब हम लोग इस कंडीशन के अंदर कभी भी नॉट का यूज करेंगे तो भाई शुड के बाद नॉट लग जाएगा। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो देयर। तुम्हें इस काम को नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट डू दिस वर्क। शुड का जो यूज है वो एक कंडीशन के अंदर और भी किया जाता है जब लाइन खत्म होगी ओ की मात्रा पे। जैसे अब मैं कहां जाऊं, मैं वीडियो क्यों बनाऊं, मैं इस कॉपी में क्यों लिखूं, तो ये सारी लाइंस ओ की मात्रा पे खत्म हो रही है, तो ये लाइंस भी शुड से ही तैयार होंगी। अब मैं कहां जाऊं, वेयर शुड आई गो नाउ, मैं वीडियो क्यों बनाऊं, व्हाई शुड आई मेक वीडियो, मैं इस कॉपी में क्यों लिखूं, व्हाई शुड आई राइट इन दिस नोटबुक। तो जो लाइन चाहिए पे खत्म होती है वहां पे तो शुड लगेगा ही लगेगा, जो एडवाइस की है, सलाह लेना है, सलाह देना। लेकिन जो लाइन ओ की मात्रा पे खत्म होगी वहां पे भी लगेगा शुड हैव। जब लाइन खत्म हो जाएगी, जैसा भी लाइन खत्म हो रही थी चाहिए पर, तो वहां पर हम लोग शुड का यूज कर रहे थे। अगर लाइन खत्म हो जाएगी चाहिए था पर, तुम लोगों को मुझे पहले ही बता देना चाहिए था, मुझे पहले ही वीडियो चैनल बना लेना चाहिए था, मुझे पहले इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए था। तो जब कोई भी कैसी भी लाइन चाहिए था, चाहिए थी या चाहिए थे पे खत्म होगी तो वहां पे लगेगा शुड हैव। और मैंने तुम लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया था कि जब हम लोग किसी भी मॉडल्स के साथ हैव को प्लस करेंगे तो हैव के साथ लगेगी वर्ड की थर्ड फॉर्म। तो पहले सब्जेक्ट, फिर शुड हैव, V3 देन योर ऑब्जेक्ट। मुझे वहां चले जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन ओवर देयर। जब इस कंडीशन के अंदर हम लोग नॉट का यूज करेंगे तो भैया नॉट लगेगा हेल्पिंग के बाद, और नॉट है हमारा शुड के बाद, मतलब मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव गॉन ओवर देयर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हैव टू। हैव टू के साथ में हैव टू जो इसका अपना वर्ड है वो हैव टू है, लेकिन जब लाइन है पर खत्म होगी और वो लाइंस जो मजबूरी पे खत्म होंगी, जैसे पढ़ता है, हमें वहां जाना पड़ता है, उसे इस काम को करना पड़ता है, हमें रोज एक वीडियो अपलोड करनी पड़ती है, मुझे बच्चों को टाइम पर जा करके पढ़ाना पड़ता है, तो जब कोई भी लाइन मजबूरी की दिखाई देंगी वो लगेगा हैव टू के साथ। अगर लाइन है पर खत्म होती है और सब्जेक्ट ही शीट वन है, मतलब सिंगुलर्स हैं, तो लगेगा हैज टू। तो रूल बनेगा सब्जेक्ट हैज टू, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसे जाना पड़ता है, he या she has to go, उसे इंग्लिश बोलनी पड़ती है, he या she has to speak English। जब इस कंडीशन के अंदर कभी भी हम लोग नॉट का यूज करेंगे तो इसके अंदर नॉट हैज हैव के बाद नहीं लग सकता, उसके लिए लगेगा डू नॉट या डज नॉट। सो अगर सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर ही है तो लगेगा डज नॉट, तो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस डज नॉट हैव टू। अब यहां पर हैज टू नहीं लगेगा, हैव टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है, he या she does not have to speak English। अच्छा ये जो बात अभी की है वो थी सब्जेक्ट जब सिंगुलर्स होंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट होते हैं प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल तो तुम लोग समझते ही हो, सिंगुलर मींस he sheet one है और प्लूरल मींस I you with two names। तो जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल और लाइन पढ़ता है पर ही खत्म होगी तो लगेगा हैव टू। अभी तक हम लोग हैज टू के बारे में बात कर रहे थे, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट हैव टू। तो सब्जेक्ट हैव टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन योर ऑब्जेक्ट। हमें जाना पड़ता है, वी हैव टू गो, मुझे लिखना पड़ता है, आई हैव टू राइट। जब इसी कंडीशन के अंदर हमारा नॉट का यूज होगा तो नॉट हैव के बाद नहीं आएगा, वो डोंट के साथ आएगा। तो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस डोंट, जिसको हम लोग डू नॉट भी बोल सकते हैं, हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन योर ऑब्जेक्ट। मुझे इंग्लिश नहीं बोलनी पड़ती है, आई डू नॉट हैव टू स्पीक इंग्लिश, हमें वहां नहीं जाना पड़ता है, वी डोंट हैव टू या फिर वी डू नॉट हैव टू गो ओवर देयर। तो हैज टू क्लियर सिंगुलर्स के साथ जब लाइन है पर खत्म होगी, हैव टू क्लियर जब लाइन है पर ही खत्म होगी लेकिन सब्जेक्ट होगा प्लूरल,
अब उसका पास्ट करते हैं हैड टू। हैड टू का यूज होगा जब लाइन खत्म होगी पढ़ा पर, मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे आज तुम लोगों से बातें करनी पड़ी, या पढ़ता था, मुझे वहां जाना पड़ता था, मुझे इस काम को करना पड़ता था। तो जब लाइन पढ़ा पढ़ी पढ़े या पढ़ता था पढ़ती थी पढ़ते थे, तो उसके लिए लगेगा हैड टू। रूल सब्जेक्ट हैड टू, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल सभी के साथ हैड टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन योर ऑब्जेक्ट। मुझे वहां जाना पड़ता था, आई हैड टू गो ओवर देयर, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो ओवर देयर। जब इस कंडीशन के अंदर हम लोग नॉट के लिए काम करेंगे तो नॉट लगता है हेल्पियम के बाद। तो ये जो हैड टू यूज हुआ इसके अंदर वो हेल्पियम नहीं है, वो मोडाल्स का हिस्सा है। सो मोडाल्स के अंदर जब हम लोग किसी दूसरी हेल्पियम्स को लेकर आते हैं तो वहां पे डू डस इज एम आर का मतलब यूज किया जाएगा। तो इसके अंदर जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी डिड। जब हम लोग किसी भी फॉर्म्स का पास्ट का नेगेटिव काम करते हैं तो डिड लगता है। तो मुझे जैसे अगर इसका नेगेटिव रूल बनाते हैं तो सब्जेक्ट फिर डिड नॉट हैव टू V1 ऑब्जेक्ट, मुझे वहां नहीं जाना पड़ता था, आई डिड नॉट हैव टू गो ओवर देयर। अब हैड टू नहीं लगेगा, हैड टू इसलिए नहीं लगा क्योंकि उसने डिड बनाया और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और हैड टू की V1 हैव होती है, तो इसलिए हैड टू गायब हो जाएगा, हैव आ जाएगा और उसके साथ डिड नॉट का यूज कर लेंगे। क्लियर? पहला हैज टू सिंगुलर्स के साथ प्रेजेंट में, हैव टू प्रेजेंट में प्लूरल के साथ, हैड टू पास्ट में चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो सभी के साथ। बात आती है फ्यूचर के लिए, जब लाइन खत्म हो जाएगी पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे पर, तो वहां पे लगेगा विल हैव टू। जो काम हमारा फ्यूचर में हमें मजबूरी के साथ करना पड़ रहा है, जैसे मुझे कल तुम लोगों को इसी टाइम पर दोबारा से पढ़ाना पड़ेगा, मुझे कल डॉक्टर की दुकान पे जाना पड़ेगा, तो यानी कोई भी कैसी भी लाइन जब लाइन खत्म होगी पढ़ेगा पढ़ेगी पढ़ेंगे पे, तो वहां पे लगेगा विल हैव टू। तो सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन योर ऑब्जेक्ट, मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर, हमें इस काम को करना पड़ेगा, we will have to do this work। जब इस कंडीशन के अंदर हम लोग कभी भी नॉट के लिए काम करेंगे तो भाई नॉट लगेगा हेल्पियम के बाद, और इसके अंदर जो हेल्पियम इन्होंने अपने आप में ही दे दिया जो है विल, तो विल के बाद में नॉट लग जाएगा, यानी विल के बाद या फिर हैव टू से पहले। सो रूल बनेगा सब्जेक्ट विल नॉट हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन योर ऑब्जेक्ट। हमें इस काम को करना नहीं पड़ेगा, सो वी विल नॉट हैव टू डू दिस वर्क। ये थी बात। हैज टू क्लियर हो गया, हैव टू क्लियर हो गया, हैड टू क्लियर हुआ, विल हैव टू क्लियर हुआ। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मोडाल्स के अंदर मे हैव टू। जब लाइन खत्म होगी पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं, ये पढ़ने वाला पढ़ नहीं है, पढ़ने वाले को तो रीड या स्टडी बोलेंगे। तो जब मजबूरी की लाइंस पढ़ पे खत्म होंगी वहां पे लगेगा मे हैव टू। मुझे वहां जाना पड़ सकता है, मुझे आज अभी कुछ ही देर में वीडियो अपलोड करनी पड़ सकती है, मुझे आज अपने रिश्तेदारों के घर जाना पड़ सकता है। वो काम जो फिक्स नहीं है, पक्का श्योर नहीं है, तुक्का मारा जा रहा है प्रेजेंट के अंदर, सकता सकती सकते के अंदर, तो वहां पे लगता है मे। तो मे हैव टू लगेगा पढ़ता है, पढ़ सकता है, पढ़ सकती है, पढ़ सकते हैं के लिए। तो पहले सब्जेक्ट फिर मे हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका रूल है पहले सब्जेक्ट फिर मे हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे वहां जाना पड़ सकता है, आई मे हैव टू गो ओवर देयर। तुम्हें आज अपनी कॉपी में कुछ लिखना पड़ सकता है, यू मे हैव टू राइट समथिंग इन योर नोटबुक, राइट। और इसके अंदर जो हेल्पियम का काम कर रही है वो मे हैव टू कर रही है। तो मैंने तुम लोगों को अभी कुछ देर पहले बताया था जो नॉट लगेगा वो लगेगा पहली हेल्पियम के बाद, मतलब मे के बाद। रूल लगेगा सब्जेक्ट मे नॉट हैव टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन योर ऑब्जेक्ट। उसे वहां जाना नहीं पड़ सकता है, ही या शी मे नॉट हैव टू गो ओवर देयर। इसी का नेक्स्ट पार्ट है हैविंग टू। ये जो हैविंग टू है ये तीनों में वर्क करेगा प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के अंदर। जो लाइन पढ़ रहा पे खत्म हो जाए, जैसे मुझे आज लाइट नहीं है फिर भी मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है, मुझे आज रात को 12 बजे बच्चों का पेपर कराना पड़ रहा है, रात के 9 बजे मुझे बच्चों का यूट्यूब खत्म कराना पड़ रहा है। सो जब कोई भी कैसी भी लाइन पढ़ रहा है या पढ़ रहा था या पढ़ रहा होगा पे खत्म होगा तो वहां पे लगेगा हैविंग टू। सो इसका रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस, अगर लाइन है पर खत्म है तो सिर्फ इज एम आर, लाइन थादेगी पे खत्म होती है तो सिर्फ वाज वर, लाइन अगर दागेगी पे खत्म होती है तो विल बी। यानी पहले सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग ऑफ, उसके बाद हैविंग टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन योर ऑब्जेक्ट। मुझे वहां जाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू गो देयर। उसे यहां आना पड़ रहा था, ही या शी वाज हैविंग टू कम ओवर हियर। जब हम लोग कभी भी इस कंडीशन के अंदर नॉट के लिए काम करेंगे तो नॉट लग जाएगा हेल्पियम के बाद। मुझे तुमसे बात नहीं करनी पड़ रही है, आई एम नॉट हैविंग टू टॉक टू यू। लव टू का यूज उस कंडीशन में किया जाएगा जहां पर हम लोग बात करेंगे अच्छा लगता है, प्यारा लगता है, बढ़िया लगता है, खुशी मिलती है, मजा आता है, फाड़ लगता है, मतलब इस तरीके की कोई भी सेंस जहां पर हम लोग
खुद को अच्छा फील कराते हैं या किसी किसी को भी अच्छा फील करवाते हैं तो वहां पे लगेगा लव टू या लाइक टू, दोनों का एक ही है। जैसे मुझे वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड करने में बड़ा मजा आता है। सो जब कोई भी लाइन इस टॉपिक्स के साथ खत्म हो जाएगी तो वहां पे लगेगा लव टू या लाइक टू, कुछ भी एक का यूज करेंगे। तो पहले सब्जेक्ट, फिर लव या लाइक में से कुछ भी एक। अगर लाइन है पर खत्म होती है तो लगेगा, और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो लगेगा लव या लाइक। और अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर्स तो लव का हो जाएगा लव्स और लाइक का हो जाएगा लाइक्स। उसके बाद टू वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लाइन अगर पास्ट पे खत्म होती है तो लगेगा लव का लव्ड हो जाएगा और लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। और अगर लाइन गागी पे खत्म होती है तो फिर वहां पर विल लव हो जाएगा या विल लाइक हो जाएगा। रूल सारा सेम ही रहने वाला है। जैसे मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, आई लाइक टू टॉक टू यू, या फिर आई लव टू टॉक टू यू। जब हम लोग इस कंडीशन के अंदर कभी भी नॉट मींस नेगेटिव के लिए काम करेंगे तो नॉट के लिए हेल्पिंग्स लगेंगी डू या डज या डिड या विल। तो इसका रूल बनेगा पहले सब्जेक्ट, फिर डू प्लूरल के साथ, लाइन है पर खत्म होगी। डज जब लाइन है पर खत्म होगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। डिड पास्ट में, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो सिंगुलर या प्लूरल। और विल लगेगा फ्यूचर के लिए। उसके बाद नॉट, फिर लव टू या लाइक टू में से कुछ भी एक, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन योर ऑब्जेक्ट। मुझे आपसे बात करना अच्छा नहीं लगता है, आई डू नॉट लाइक टू या लव टू टॉक टू यू। नेक्स्ट टॉपिक है सपोज टू। सपोज टू का यूज उस कंडीशन में किया जाएगा भाई जहां पर बात होगी उम्मीद की जाती है। जैसे तुम लोगों से कोचिंग में या क्लासेस में या स्कूल में टाइम पर आने की उम्मीद की जाती है। गवर्नमेंट से हमेशा एक सही डिसीजन लेने की पब्लिक के द्वारा उम्मीद की जाती है या उम्मीद की जा सकती है, डिपेंड्स ऑन लाइन। सो उम्मीद की जाती है के लिए लगेगा सपोज्ड टू, SUPPOSED, सपोज्ड टू। और टू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। तो पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सपोज टू, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देन योर ऑब्जेक्ट। आपसे यहाँ टाइम पर आने की उम्मीद की जाती है, यू आर सपोज टू कम ओवर हियर। उसे इंग्लिश बोलने की उम्मीद की जाती है, he or she is supposed to speak English। जब इस कंडीशन के अंदर कभी भी नॉट के लिए काम करेंगे तो भाई नॉट लगेगा हेल्पिंग के बाद। तो नॉट जो लगेगा वो लगेगा हेल्पिंग के बाद। और इसके अंदर जो हेल्पिंग्स हैं जो आ रही हैं वो है इज एम आर या वाज वर या डिपेंड्स ऑन। जिस किसी भी कंडीशन के अंदर हम लोग एबल टू लगाते हैं या कैपेबल टू लगाते हैं। सो एबल टू या कैपेबल टू का जो मतलब है वो है पा या लायक। पा मतलब जैसे मैं तुम लोगों से बातें कर पा रहा हूँ, वह यहाँ नहीं आ पा रही है, मैं वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ, मैं अब क्रिकेट नहीं खेल पा रहा हूँ। तो जिस किसी भी लाइन के अंदर पावर्ड आ जाए वहाँ पर हम लोग एबल टू या कैपेबल टू का यूज़ कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन में जहाँ पर जिस लाइन के अंदर लायक आ जाए, मैं अब इंग्लिश बोलने लायक हो गया हूँ, मेरी बहन कॉलेज जाने लायक हो गई है, वह गलियों में खेलने लायक हो गया है, वह बीमारी से उठने के बाद चलने लायक हो गया है। जिस किसी भी लाइन के अंदर लायक वर्ड आ जाए वहाँ पर एबल टू या कैपेबल टू का यूज़ करेंगे। पहला आएगा सब्जेक्ट यानी ही शी इट वन नेम, यू बी दैट टू नेम्स। उसके बाद PHP यानी प्राइमरी हेल्पिंग, इज एम आर वाज वर विल बी। अगर लाइन है पर खत्म होती है तो इज एम आर, लाइन थादे दी पे खत्म होती है तो भाई वाज वर, और लाइन अगर गागी दी पे यानी फ्यूचर पे खत्म होती है तो विल बी। उसके बाद एबल टू या कैपेबल टू, लेकिन दोनों में से कोई भी एक। उसके बाद टू के बाद आएगी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म। अगर तुम लोग एबल टू लगाते हो तब भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और अगर कैपेबल टू लगा रहे हो तब भी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मतलब टू के बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म आती है जो इंफिनिटिव का हिस्सा है। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। मैं तुम लोगों से बातें कर पा रहा हूँ, आई एम एबल टू कम्युनिकेट यू, या फिर आई एम एबल टू टॉक टू यू। कम्युनिकेट की जगह हम लोग टॉक वर्ड का भी यूज कर सकते हैं। या फिर आई एम कैपेबल टू कम्युनिकेट यू, या फिर आई एम कैपेबल टू टॉक टू यू। क्लियर? इसके अलावा जब कभी भी लाइन के अंदर नॉट का यूज होगा, जैसे मैं तुमसे बातें नहीं कर पा रहा हूँ, अब मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैं अब इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूँ, या वह कॉपी में लिख नहीं पा रही है, तो जिस किसी भी लाइन के अंदर पावर्ड आ रहा था, हम उस पावर्ड को खत्म करने के लिए एबल टू या कैपेबल टू का यूज कर रहे थे। और नॉट के लिए PHP के बाद हम लोग नॉट लगा देंगे। रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगेगा, उसके बाद एबल टू या कैपेबल टू, उसके बाद वर्ड की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं तुम लोगों से बातें नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम नॉट एबल टू या कैपेबल टू टॉक टू यू। अब याद रखने वाली बात इसके अंदर ये है कि जब कभी भी हम लोग एबल टू के साथ में नॉट का यूज कर रहे हैं, जैसे मैं तुमसे बातें नहीं कर पा रहा हूँ, सो आई एम नॉट एबल टू टॉक टू यू। सो जिस किसी भी लाइन के अंदर, नेगेटिव लाइन के अंदर नॉट के बाद हम लोग एबल टू लगा रहे थे अभी, तो जब कभी भी नॉट के साथ में एबल टू का यूज होगा, सो नॉट प्लस एबल टू बराबर होता है अनेबल के। तो आगे से हम लोग कभी भी नॉट प्लस एबल टू यूज नहीं करेंगे। हम लोग हमेशा इन दो वर्ड्स को खत्म करने के लिए सिंपल
छोटा सा वर्ड यूज कर रहे हैं, अनेबल। तो जब हम लोग कभी भी टेक्निकल हो जाते हैं या टेक्निकल कोई काम कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एबल टू का तो ऑप्शन आता ही नहीं है, लेकिन अगर शायद पता हो तो अनेबल का ऑप्शन आ जाता है कि इस पॉइंट को अनेबल कर लो, वो स्टार्ट हो जाएगा या वो स्टॉप हो जाएगा उसको ऑन ऑफ करने के बाद। मैं तुमसे बातें नहीं कर पा रहा हूँ, आई एम अनेबल टू टॉक टू यू। वह इंग्लिश नहीं बोल पा रही है, शी इज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश।